नंबर की दुनिया कहाँ नहीं है। हम मोबाइल नंबर की बात तो आएंगे ही। घर में आपका बर्थडे, आप घर से बाहर गए, रेड लाइट के ऊपर भी आप नंबर देखते हो, नंबर आते रहते हैं। लाइक आपके धड़कन के भी नंबर हैं, आपके प्लैनेट्स के भी नंबर हैं, लाइक एवरीवेयर साउंड वाइब्रेशन के भी नंबर, हर चीज़ के नंबर है। मेरा 20 साल पुराना नंबर है, मेरे सारे काम के नंबर इसमें हैं। तो मैंने बोला ये नंबर, या तो ये नंबर रख लो या प्रॉब्लम रख लो साथ में, क्योंकि उस नंबर की वजह से उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। आजकल कितनी प्रॉब्लम चल रही है ओवर थिंकिंग की, हर बंदे को चल रही है। तो ये अगर आपके नंबर में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा 4 आ रहे हैं तो 100% आज के बाद अपना नंबर बदलने की कोशिश कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ से उसको लाइन कराइए या खुद करिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी चीज़ बदलने से जीवन बदलता है तो बदल डालिए अपने जीवन को। हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट करना चाहिए, स्पेशली जिनका ये टाइप का बिजनेस हो उनको 5 ज़रूर चाहिए होता है। एक आंचल लोग ना कभी कभी कैपिटल लेटर में साइन कर देते हैं, कैपिटल मतलब हर लेटर कैपिटल। तो आप हर लेटर के बाद रुक रहे हो, उनकी जिंदगी में रुकावटें ही रुकावटें आती हैं। प्रणाम इंडिया, पॉडकास्ट विद आंचल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक फ़ोन नंबर चेंज करने से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। थोड़ा हैरान करने वाली बात है, लेकिन आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि आपको अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करिए, या फिर कई लोग आपको बोलते हैं अपना साइन चेंज करिए, या फिर कई लोग आपको ऐसा भी बोलते हैं कि आप अपने नेम की स्पेलिंग को भी चेंज करिए। इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्या साइंस है, आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। और किस्मत बदलने वाले इस पॉडकास्ट के सफ़र में आज हमारे साथ है फेमस लाइफ डिज़ाइनर और फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। सीमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर बेस्ट प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए, और मैं आपसे जब भी मिलती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं और ज़्यादा अच्छी हो जाती हूँ। इट्स वाइस वर्सा, योर वाइब इज ऑल्सो, वो कहते हैं ना गाना आता है, तेरी वाइब तेरी मेरी मिलती है। हाँ तो वही वाली चीज़ें मुझे हमेशा आपसे, वो अपने वाली फीलिंग आती है हमेशा जब भी मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू मैम। तो आज हम लोग फ़ोन नंबर्स पे बात करेंगे। दुनिया में हर किसी इंसान के पास आज, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े से बड़े लेवल का हो, हर किसी के पास अपने मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है। और आपकी, मैंने एक बुक भी देखी जिसमें आपने बताया है कि मोबाइल नंबर चेंज करते ही आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि मोबाइल नंबर चेंज से हम लोग अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए मेरे पास जो मेरा मोबाइल नंबर है वो तो शुरू से ही और रैंडमली हमने ले लिया, क्योंकि हम लोग शॉप पे जाते हैं, किसी ने हमें दे दिया नंबर, उसमें से हमने चूज़ कर लिया और ले लिया, ठीक चल रहा है सब मेरी लाइफ में। और लेकिन अचानक से मुझे कोई कहता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है तो। एंड यार, अभी मैं इतने टाइम से लेती आ रही हूँ, करती आ रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मुझे मेरी लाइफ में लगा कि नहीं यार, मुझे शायद एक बार चेंज करके देखना चाहिए जी। तो मैं क्यों चेंज करूँ अपनी लाइफ में, ये मोबाइल नंबर मैं क्यों चेंज करूँ, मेरे लिए उसमें क्या फ़ायदा है उस मोबाइल नंबर को चेंज बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और देखो, न्यूमरोलॉजी आज बहुत लोग वाकिफ़ हैं, इतने सारे लोग पॉडकास्ट देखते हैं, और अभी ये बहुत, जब से पॉडकास्ट आया ना तब से नंबर्स लोगों की दुनिया में ऑलरेडी छप चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और न्यूमरोलॉजी का जो ये एक लाइफ का पैटर्न है, जैसे आप पैदा हुए, आपको डेट ऑफ बर्थ मिली, मतलब आप नंबर की दुनिया कहाँ नहीं है। हम मोबाइल नंबर की बात तो आएंगे ही। घर में आपका बर्थडे, आप घर से बाहर गए, रेड लाइट के ऊपर भी आप नंबर देखते हो, नंबर आते रहते हैं। लाइक आपके धड़कन के भी नंबर हैं, आपके प्लैनेट्स के भी नंबर हैं, लाइक एवरीवेयर साउंड वाइब्रेशन के भी नंबर, हर चीज़ के नंबर है। लाइक दुनिया में ऐसी चीज़ कोई है ही नहीं जहाँ पे नंबर ना हो। आपका पासवर्ड आपका नंबर है, आपका अकाउंट नंबर आपका नंबर है, कोई बिल नंबर है, आपका घर प्रॉपर्टी नंबर है। लाइक अब ऐसी कोई चीज़ बता दो जिसमें नंबर नहीं है, सब है। हम इंसान एक्चुअली नंबर्स के साथ अलाइन होंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, अगर अलाइन नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल से गुजरेंगे। क्योंकि जो आपको नंबर मिले हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते, बिल्कुल ठीक है। अब हम आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। और अच्छे नंबर क्या कौन से होते हैं? जो आपके साथ वाइब मिलती है, जो आपके साथ फ्रेंडली है, आपके साथ एनिमी नहीं है। बिकॉज 1 से लेकर 9 नंबर जो प्लेनेट है, हर कोई आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, पहली चीज़।
अब हमें फ्रेंडली कैसे चूज करना है, अपने साथ नंबर अलाइन कैसे करना है, अलाइन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे आपने कहा कि इतने साल से, मेरे को ये हर रोज बोलते हैं कि मेरा पिछले 20 साल से ये नंबर है और अब आप बोल रहे हो नंबर चेंज कर दो। बिल्कुल। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपका नंबर बदल के एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। जैसे आप घर की सफाई करते हो, आपने कभी फोन की सफाई की? अब नंबर, पता है आजकल क्या काफी सालों से ये ट्रेंड है कि अगर आपने नंबर, जैसे नया फोन लिया, आप पूरा का पूरा डेटा उसमें ट्रांसफर कर देते हो। कभी आप नया घर लेते हो तो वो पूरे पिछले सामान को लेके जाते हो? हाँ। लेके जाते हो? हाँ। नहीं लेके जाते। क्यों? आप डीक्लटर करते हो, जो चीजें आपको नहीं चाहिए होती वो आप थ्रो करते हो। कई चीजें आप छोड़ देते हो। बिल्कुल। कई चीजें आपको, पुराना फर्नीचर जो कोई टूटा फूटा है जो आपको नहीं ले जाना, वो सब चीजें हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नहीं, रखते ही हैं अपने साथ। उसमें से कुछ नए घर में कुछ चीजें जाती हैं जो आपको अति प्रिय होती हैं, आपकी प्रॉपर्टी होती है वही, लेकिन कचरा तो नहीं लेके जाते। नहीं। लेकिन आपके मोबाइल में कचरा जो 20 साल से पड़ा है उसको कौन निकालेगा? फॉर इंस्टेंस, आप पहली जॉब में थे, वहां पे एक बार कोई इलेक्ट्रिशियन आया, उसका नंबर भी गलती से आपने सेव कर दिया क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी ठीक कराने की। अब उस इलेक्ट्रिशियन का नंबर आपको अभी नहीं चाहिए। हाँ, तो हमने सेव तो कर रखा है। आपने तो सेव किया हुआ है। इस तरह से ना चाहते हुए भी 10 से 15 हजार नंबर ऐसे होंगे जो आपको अब नहीं चाहिए। जो पिछले 15 साल आपकी जिंदगी में सेव हुए थे वो आपको नहीं चाहिए। आपने अननेसेसरी वजन उसका बढ़ाया हुआ है, और वो वजन कहाँ आपको कैसे स्ट्रेस देता है आपको पता भी नहीं है। और दूसरी गलती जो लोग क्या करते हैं, पूरी सीरीज ले लेते हैं। एक बंदा है प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सबका नंबर अपने नाम पे ले लेगा और सबको एक एक नंबर, मैनेजर को एक, इसको एक, HR को, इसको सबको दे देगा। एक ही कंपनी, मतलब कंपनी पे नाम पे नंबर हो तो अलग बात होती है, कंपनी के ओनर है या फाउंडर है या CEO है, उनके नाम पे ये सारे नंबर बने हुए हैं। अब आप सोचो उस बंदे पे कितना अननेसेसरी भार होगा, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स। जैसे ये काम कैसे करता है, आपको मैंने एक ड्रिंक दी, उसमें मैंने 4 चम्मच नमक मिला दिया, और एक ऐसी चाय दी जिसमें मैंने 6 चम्मच चीनी डाल दी, तो क्या होगा? क्या होगा? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन आप लगातार सेम चीज पी रहे हैं और 4 चम्मच चीनी के साथ पी रहे हैं। सो लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन में लाइफ इम्बैलेंस नहीं होती, लेकिन होती है। धीरे। वो नंबर आपको इस तरह से प्रभावित कर देते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप सोचो क्या, करो क्या। और नंबर्स की जो गणना है, मैं आगे जो बताने वाली हूँ, आप खुद अपना नंबर बदल सकते हो आज के बाद। और वो बदलाव जो, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी वन सडन डे नहीं आया। 2008 में मैंने ये पहली किताब लिखी थी जो विश्व की पहली पुस्तक है, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। मतलब 18 साल पुरानी ये किताब, और अब जो बीच में आई ये किताब, ये वाली व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। अब आप ये सोचो कि इतने लोगों की जिंदगी बदलने के बाद जब हमने इसका एक रिव्यू लिया, मोर देन 108 लोगों से हमने रिव्यू लिया, और ये हर किसी के लाइफ में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है 1 से लेकर 9 नंबर तक का प्लैनेट होते हैं। 1 सन का होता है, एक आपकी जिंदगी में आपके डेट ऑफ बर्थ में एक बार होता है तो आप इंट्रोवर्ट होते हो, कम बोलते हो, ठीक है। 1-2 बार होता है तो आप ठीक ठाक बोलते हो। 3 बार होता है एंटरटेनर होते हो, बोलने वाले होते हो, बाहर एक्टिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। 111 में एंटरटेनर होता है, 111 में सूर्य का है ना, दिखता है, शाइन करता है, बोलेगा, लोगों से तालमेल रखेगा। 4 बार हो गया तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। अब आई हैव सीन 2-3 दिन पहले एक मेरे क्लाइंट के 5 बार 1 आ रहे हैं, और या तो एक्सप्रेशन इतना खराब होता है, मतलब रूड होते हैं वो लोग, एकदम कुछ ऐसा बोलेंगे जो सबको चुभेगा, या उन कई बच्चे जो होते हैं उसको स्टैमरिंग करते हैं, वो स्टैमर भी कर रहा है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसके नंबर में 5 बार 1 है। या जैसे हमने बोला कि अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ में 10/11/1942 है, तो 4 बार 1 है, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी पावरफुल है। यहाँ पर नंबर, जैसे शाहरुख खान है 2/11/1965 फॉर एग्जाम्पल, तो 3 1 उनके पास है, एंटरटेनर है वो। सो ऐसे ही जो अच्छा बोलते हैं उनके नंबर में 1 अच्छा होता है।
अगर 1 अच्छा है तो वो ठीक ठाक बोलेंगे और उनका लोग उसको प्रशंसा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सराहेंगे। ये तो हो गई 1 की बात। अब चलते 2 पे। नंबर 2 अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही केयरिंग, शेयरिंग, गुड फ्रेंड। मून का नंबर है, आपको पता है कि मून जो डिपिक्ट करता है रिश्तों को, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को, जिसके अगर कोई एक इंसान के डेट ऑफ बर्थ में, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट ऑफ बर्थ, फिर आप रिलेट कीजिएगा कि अगर आपके मोबाइल में भी ज़्यादा 2 हैं और इधर भी ज़्यादा 2 हैं तो आप डिसीजन नहीं बना पाओगे अपनी लाइफ में। अच्छा, तो मतलब ये जो आप बता रहे हैं 111 111 और 111, तो ये हमारे मोबाइल नंबर में भी सेम ही ऐसा सेम result काम देंगे? करेंगे, ओके। बिल्कुल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार है तो हाँ। रिलेशनशिप इशू होगा। और यही 2 अगर आपका फोन नंबर में भी है तो आपको रिलेशन इशू होगा, ऐसा? 100% आपकी ओह। लाइफ में 2 रिश्ते का योग होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी अदर देन मैरिज, तो आपकी मम्मी का इन्फ्लुएंस होगा या आपकी बहन का इन्फ्लुएंस होगा आपकी लाइफ अच्छा। में, तो आपकी शादी तो खराब हो जाएगी ना फिर उससे। हाँ। ऐसे हो रही है आजकल लोगों की बहुत। हम्म। सो 2 नंबर ज्यादा होगा तो आप इतने सेंसिटिव, इतने मूडी, इतने फ्लिकरी माइंड हो जाएंगे कि आप अभी क्या रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या रिएक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपके नंबर में भी ज्यादा 2 है तो आप ये देखो कि आपकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में आ रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों की प्रॉब्लम आ रही है, या कभी आप मूडी हो जाते हो, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। मतलब 1 सेकंड में, पल में तोला पल में माशा वाली बात है। सो अभी तो आप बहुत खुश हो, थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि रोने लग रहे हो। मतलब मूड के ऊपर बात मूड के ऊपर बात आती है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना अभी 1, अगर 1 मिसिंग होगा ना, तो अगर लाइफ में 1 मिसिंग होगा, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। 1 होना, सारे नंबर होने जरूरी भी है क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर जोन है, पर्टिकुलर एक फील्ड है। अगर जैसे 1 सनशाइन, सन ही नहीं होगा हमारी दुनिया में तो क्या होगा, आप समझो, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो अगर आपकी लाइफ में भी जैसे अभी आज 2000 के बच्चों में 1 नहीं है तो उनका एक्सप्रेशन बहुत अलग टाइप का है। कई लोग बहुत रूड होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा, अगर एक्सप्रेशन बोलने से नहीं हो रहा तो वो एक्सप्रेशन लिख के, पेंटिंग बना के, गाना गा के, डांस करके, मतलब एक्सप्रेशन के डिफरेंट मीडियम्स हो जाएंगे। फिर व्हेन आपका एक दरवाजा बंद कर दिया जाए तो कहीं से तो निकलेगा ना कुछ ना कुछ। तो हमें गलत नहीं समझना, मिसकंसेप्शन में नहीं जाना, बट पॉजिटिव रहकर अपने नंबर को आप ठीक कर सकते हो। और अगर आज आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर में ऐसा कुछ हो रहा है, सो पहली बात खुद से ट्राई करो कि नंबर का बैलेंस कर लो। जैसे आपको पता है कि आपको एक ये चीज खानी चाहिए, विटामिन सी तो ए या कैल्शियम खाना चाहिए, अगर आपको जरूरत है तो आपको लेना चाहिए। वैसे ही आपको नंबर जो चाहिए वो लेना चाहिए। और मतलब जो मेरे पास मिसिंग हो वो मैं नंबर अपना या तो फोन नंबर ले सकती हूँ या कहाँ से उसको और ऐड ऑन कर सकती हूँ? बेस्ट है कि आप फोन नंबर में ऐड कर लो, क्योंकि सबसे इजी है और सबसे सस्ता मीडियम है ये। ठीक है, पहली बात तो ऐड कर लो। अगर आप ऐड नहीं कर सकते, आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को एक अपना फ्रेंडली नंबर लेना है मेरे को, तो मैं क्या लूं। पर ये माइंडसेट तो बिल्कुल मत रखो कि मैं अपना नंबर 20 साल पुराना मैं नहीं बदल सकती या नहीं बदल सकता, बिकॉज इसमें आपका लॉस है, बताने वाले का कोई लॉस नहीं है। When somebody says your number is something problematic, तो वो लॉजिक के साथ आपको बताएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा है वो। अब किसी के पास एक के साथ 2 फोन नंबर्स भी होते हैं। हाँ, तो वो सभी काउंट होते हैं, इसीलिए तो वो भी पूरे काउंट। मान लीजिए मेरे में मेरे एक नंबर में आ रहा है 22 और दूसरे वाले में भी आ रहा है 22, तो वो 22 काउंट होगा मेरे में। पहली बात, आप एक फोन नंबर एक टाइम में यूज करती हैं। हाँ। दोनों लेके एक ऐसे तो नहीं करती। अच्छा, मतलब कान पे यूज करने वाली बात होती है या यूज तो मैं वैसे भी कर रही हूं? नहीं, वो तो साइड में रखा रहेगा ना। अच्छा। एक समय में तो एक ही यूज करोगे ना आप। हाँ, ऑफिस वाला होगा, जैसे कई लोगों का ये सवाल होता है कि एक ऑफिस का नंबर है, एक पर्सनल नंबर है, बट आप पर्सनल नंबर ऑफिस में जाके यूज नहीं करते, उस समय में तो एक ही कर रहे हो। तो आपका एक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर मान लो वो अपने ऑफिस वाले में 22 नहीं ले रखा, अगर घर वाले में ले रखा है, तो कहीं ना कहीं इशू तो आ रहा है। इश्यू तो है। हाँ, क्योंकि यूज तो मैं कहीं ना कहीं उसको भी कर ही रही हूँ ना। पर ये मत समझो कि उसका इन्फ्लुएंस आपके पर नहीं हो रहा, वो तो रहा है, लेकिन एक समय में एक यूज करो। जैसे मैंने बताया, एक ही कंपनी के एक मालिक है, उनके पास
इतने सारे नंबर उन्हीं के नाम पे है, तो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। आई हैव सीन सो मैनी पीपल, कॉर्पोरेट ग्रुप के जो सीईओज होते हैं या ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको देखा है मैंने तो बहुत। प्रॉब्लम नंबर्स है या जो फोन में जो हमारा डाटा भरा हुआ है कबाड़ सारा, वो है? दोनों Problem- है, दोनों ही प्रॉब्लम नंबर का भी इम्बैलेंस होना प्रॉब्लम है, और जो डाटा जो भरा हुआ है, कबाड़ भरा हुआ है। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, हम फोन के लिए क्या करते हैं, जो भी आया रास्ते में मिला, इधर मिला उधर मिला, फ्रेंड मिला, कॉलेज का मिला, स्कूल का मिला, जॉब का मिला, मम्मी की फ्रेंड मिली, पापा का कोई दोस्त मिला, या दोस्त का भी कोई दोस्त मिला, तो हम नंबर सेव कर लेते हैं। या हमारे जो कोवर्कर्स होते हैं, हेल्प होती है हमारे घर में, उनके भी नंबर सेव कर लेते हैं, राइट। अब 20 साल पहले जो मेरे साथ हेल्प थी वो आज तो नहीं है, फिर भी मेरे नंबर में तो वो है सेव। उसने शायद नंबर बदल दिया होगा, लेकिन मेरे पास तो है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, अपने फ़ोन को थोड़ा ईज दें, टेंशन कम दें, नंबर्स बहुत सारे संभालें उनको। अभी क्या करना चाहिए, जो नया आप फ़ोन लेते हैं, पूरा डेटा ट्रांसफ़र मत करें। अच्छा। और अपना नंबर सबसे अच्छी बात क्या है कि आज एक बार एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करने से आपका नंबर चला जाएगा दूसरों तक, तो आपको ऐसा कोई चिंता करने। और एक बात बताऊं, आपको ये भी पता लगेगा असल में आपको कौन प्यार करता है। जिसको आपका नंबर चाहिए वो कहीं से भी ढूंढ लेगा, सोशल मीडिया से, या आपको मैसेज करके बोल देगा भी आंचल आपका नंबर चाहिए मुझे। जिसको नहीं चाहिए उसका नंबर सेव आप जितना मर्जी, कई लोग होते हैं ना जैसे पास से अटके रहते हैं, अपनी मन और दिल और दिमाग की चाबी दूसरों के हाथ में देते हैं, क्या उसका फ़ोन आएगा, क्या उसका फ़ोन आएगा, मैम उसका फ़ोन आएगा। अब मैं कैसे, कल ही मुझे किसी लड़की ने बोला कि, लेडी ने बोला कि मेरा 20 साल पुराना नंबर है, मेरे सारे काम के नंबर इसमें हैं। तो मैंने बोला ये नंबर, या तो ये नंबर रख लो या प्रॉब्लम रख लो साथ में, क्योंकि उस नंबर की वजह से उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। बिकॉज शी इज हैविंग सो मेनी वंस, और खुद का नंबर भी 1, टोटल भी 1, खोआ नंबर भी 1, और 5 1 फोन में। आप सोचो, और वो हर किसी से छोटी छोटी बात में लड़ाई कर लेती हैं। मतलब 1 इज एक्सप्रेशन। अब इनको तो ये लगता है कि मैं सिंपल बात करती हूँ, दूसरों को ये लगता है लड़ाई करती है। डेफिनेटली अगर आपकी एनर्जी फ्लो चैनलाइज नहीं हुआ तो लोगों को रूड लगोगे आप, लोगों को लड़ाई करने, चाहे आपने हक से बोला किसी को, लोगों को लगेगा कि एक बार तो कोई सहन कर लेगा, दूसरी बार तो यही बोलेंगे कि भैया लड़ाई करती हैं। तो सबके तरीके अलग होते हैं ना एक्सप्रेस करने के, तो किसी का कोई थोड़ा रूड हो जाता तो लगता और है कि एक्सेप्टेंस नहीं है इनको। मतलब अगर इन्होंने गलती की है तो वालों के लिए ज्यादा 1 है ना, बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है। इफ समबडी इज पुटिंग लाइक गलत एफर्ट या कुछ गलती कर रहे हैं, उनको माफ नहीं करेंगी। दुनिया का तो असूल है ना, आपको माफ करना चाहिए। सो पहली चीज जिंदगी में मुझे लगता है ऐसा, अपने बारे में सोचो कि आप कहीं गलत तो नहीं हो। आपकी खुद की गलती देखो, दूसरों की गलती ना देखो। अगर मान लो दूसरा कॉन्शियसली भी गलती कर रहा है, पहले अपने आप को सुधारोगे तो वो अपने आप सुधार लेगा अपने आप को। इस लाइफ के कुछ फंडे बहुत क्लियर होते हैं, जैसे वो 3 फैक्ट्रीज होनी चाहिए। दिमाग में होनी चाहिए आइस फैक्ट्री, जुबान पे होनी चाहिए शुगर फैक्ट्री, दिल इतना मजबूत होना चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए स्टील फैक्ट्री। तो किसी के साथ अगर आप कुछ व्यवहार कर रहे हो, जवाब सवाल कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं करना आता, थैंक यू बोलना नहीं आता, ग्रेटफुल होना नहीं आता, तो कम से कम अपने बारे में तो सोचो। देखो आज जो हम दूसरों को अपनी चाबियां देते हैं, कई लोग पास्ट में इतने ज़्यादा रहते हैं और प्रेजेंट में नहीं रहते। पास्ट तो गया, नहीं आएगा। फ्यूचर कभी नहीं देखा आपने कि कब देखोगे या नहीं देखोगे, प्रेजेंट में तो रह लो। वो प्रेजेंट में तभी रहोगे जब आपने अपनी ताले की चाबी किसी और को नहीं दी। और दूसरी बात है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ, जो आपकी बॉडी है वो आपका किराए का मकान है, और आपकी आत्मा जो है वो आपका असली मकान है। आपने किराए के मकान को तो सजा लिया बहुत सुंदर कपड़ों से, बहुत सुंदर गहनों से, लेकिन अपने मकान को आपने सजाया ही नहीं। उसको सजाने के लिए चाहिए स्पिरिचुअलिटी, गहराई, थोड़ा पोलाइटनेस, हम्बलनेस, दूसरों की अच्छाइयाँ देखने वाली नज़र, वो तो आपको दिखती नहीं। तो मोबाइल नंबर तो आपको ठीक, आपको लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी एक छोटी चीज़, मैंने ज़िंदगी में देखा कि आप एक चीज़ प्रैक्टिस करते हो, कोई भी चीज़, चाहे पूजा पाठ, कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो, एक दिन ऐसा आता है कि आप उसके मास्टर हो जाते हो। यहाँ पर मैं स्किल की बात कर रही हूँ। अगर आज इतनी किताबों के बाद अगर इस स्किल की बात मैं कर रही हूँ,
तो 100% आपको ये चेक करना होगा कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है कि नहीं है। लकी हम यहाँ सिर्फ बातों से नहीं बना रहे, प्रैक्टिकली लॉजिक दे के बना रहे हैं। फिर एक आंचल ये भी होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ से लाइन कर लिया। अगर आपका काम है कोई फिल्मी कैरियर में या एक्टर में है या बोलने का काम है, पॉडकास्ट का काम है, और एक नंबर है ही नहीं, कैसे बोलोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल राइट। अगर आज मैं बोल रही हूँ तो मेरे नंबर में मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 1 है, तो बोलने का मतलब एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन वहीं से आया। रट के नहीं बोला जा सकता कभी भी किसी भी चीज को, जब तक आप उसके डूबे नहीं हो उस सब्जेक्ट में, आप उसके अंदर से ट्रेजर निकाल के नहीं लाए हो उस सागर में। बिकॉज दुनिया एक सागर है, ओशन है, नॉलेज का ओशन है या किसी भी चीज का स्किल का ओशन है। लेकिन उस स्किल को अच्छा करने के लिए आपको रोजाना डाइव मारनी पड़ेगी, रोजाना एक निकालना। अब जैसे हम नंबर्स, ऐसे नहीं कि हमने एक दिन में नंबर्स न्यूमरोलॉजी पढ़ के मास्टर बन गए। एवरी डे वी यूज टू चेक द नंबर्स, एवरी डे वी आर डूइंग न्यू रिसर्च। जैसे कोई जीता, कोई जैसे अभी चेस वाले जीते, उनका नंबर क्या था, क्यों जीता वो, उसके पीछे क्या लॉजिक था। कोई जीवन नया आया, कोई मरा, क्यों मरा, उसके पीछे आज क्या दिन था। लाइक हर चीज हम हमारी और सबसे बड़ी चीज, हम लोग जब पैदा हो रहे हैं वही डेट कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। उसी से आपकी पूरी डेस्टिनी, आपके कर्म, आपके आगे की लाइफ पूरी उसी पे ही डिपेंड होती है जी। तो अभी हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमने 1 की बात की, हमने 2 की बात की, अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगी 3 नंबर की। बिल्कुल, मैं 3 पे आती हूँ। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि हमारी जिंदगी हमारे नंबर्स पे है, कि वो आपने अपने आप को, आपने कहा कि ये ऐसा क्या है, तो ये एनर्जीज जो नंबर्स की आपको मिली जन्म के साथ, ये डीकोड करके ही हम बताते हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सो कम से कम न्यूमरोलॉजी से आप अपनी स्ट्रेंथ तो जान लो, और वीकनेस को जान करके उसको खत्म कर ओवरकम कर लो। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे ये खराब है तो आप ठीक नहीं हो सकते, हम कह रहे हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। अगर मैं बोलूं, अच्छा मैंने एक और चीज देखी मेरी रिसर्च में, कई लोग कहते हैं पूरे नंबर होने चाहिए अपने ग्रिड में या लोशू ग्रिड में, व्हाटएवर। मैंने ये देखा जिसके ग्रिड में कम नंबर है ना, सिर्फ मान लो 951 आया, वो दुनिया का टॉप पोजीशन छू लेता है। क्यों? क्योंकि उसको तो परवाह नहीं है दुनिया की। अब जैसे 3 वाला लोगों की परवाह करता रह जाएगा, 7 वाला लोगों को सपोर्ट ही देता रह जाएगा। अच्छा, तो जिसके पास, ये घबराओ मत आप लोग कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कम नंबर है तो यू विल बी लाइक अ टॉप पोजीशन हासिल करने वाली पर्सन, और किंग और क्वीन बन सकते हैं आप अपनी जिंदगी के, अपने काम के, और सबसे ऊपर बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास थोड़े थोड़े नंबर मोबाइल में आ जाए, नाम में आ जाए, ठीक आ जाए, तो बैलेंस, आप परंगता तो आपकी हो गई किसी एक चीज में। तो चलते हैं अब 3 पे। 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का, जुपिटर का, और जिसके पास जुपिटर है, सपोर्ट, मतलब वो दूसरों को सपोर्ट देना चाहता है, हमेशा दूसरों की अच्छी बातें में तो इतना मीठा होता है ना, ऐसे बंदे को तो HR होना चाहिए, क्योंकि उसको तो सबसे बना के रखनी है। क्रिएटिविटी है, कॉम्बिनेशन है, बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा, सोशल इमेज को अच्छा करेगा, और हमेशा सर्वर होता है। ये मेमोरी बहुत अच्छी होती है, अपने गोल तक पहुंच जाता है। जैसे गुरु कोई भी बुरा नहीं होता मेरे हिसाब से, लेकिन यही गुरु के नंबर ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, ईगो आ जाएगी। ज्यादा गुरु का नंबर हो जाएगा तो ईगो आ जाएगी, और इतनी क्रिएटिविटी आ जाएगी कि अपना तो अच्छा करे या ना करे, दूसरों का बिगाड़ने की कोशिश करने लगेगा। अच्छा। कई गुरुओं को ऐसा नहीं होता ना कि मेरे आगे जो शिष्य है वो आगे ना बढ़ जाएं या ऐसे ना हो जाए, ईगो आ जाती है। या फिर आप मतलब आई कैन मेक आउट लाइक समबडी इज हैविंग नंबर 3 2 times, वो मेरे को पता है, मेरे मैसेज में बोलेगा, मतलब अननेसेसरली अप्रिशिएट करेगा मुझे। और जैसे कई बार अपन ओवर स्मार्टनेस करने लगते हैं ना, अप्रिशिएट करके सोचते हैं कि हमें वो सब चीजें मिल जाएगी जो हमें मिलनी है। तो मेरे हिसाब से 3 एक बार होना तक ठीक है, 2 बार भी ठीक है। अगर 3 बार 3 है तो कहीं आप अपने आप को इग्नोर करके दूसरों की दुनिया को संवार रहे हो। एक लाइफ है, अगर आप अपने को नहीं देख रहे, इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड नॉट हेल्दी, वट एवर यू क्रिएटेड द एम्पायर, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो 3 नंबर अच्छा है। यादाश्त, अच्छा कई बार यादाश्त इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो चीजें याद नहीं रखनी वो भी याद रखते हो आप। फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करते हो, तो वो भी नुकसानदेह है ना। नहीं तो ये बहुत सारे लोगों के ऐसा हो ही जाता है ना कि भाई उसने मुझे इतना दर्द दिया, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो पेन बना रहता है, बिकॉज ऑफ यू, कहीं इनके नंबर में 3 3 3 ज्यादा है तो
ये भी एक वजह हो सकती है कि 3 वाले लोग अपने लिए तो समटाइम्स सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचते हैं कि इन्होंने मुझे पिछले 20 साल पहले ये बात बोली थी, ऐसे याद रखेंगे तो आप हाँ। सोचो कि आपका वो जो पैटर्न है आपके माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड में तो पड़ा रह गया ना वो। तो वो चीजें आप याद रखते हो तो आप दूसरों के साथ वैसा बिहेव नहीं करते हो। जैसे आपने ये जो नंबर्स है ये हमारे कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होते हैं। तो अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में पूरा टोटल मिला के, जैसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर जो हम लोग मिलाते हैं, मिला के आ रहा है मेरे में 33, ठीक है। और 33 तो 6 हो गया ना, 6 हो गया। मतलब लोशो ग्रिड में अगर देखे जाए, अगर हम लोग डेट ऑफ बर्थ की बात करें, लोशो ग्रिड में देखा जाए तो उसमें 3 कई बार है, मल्टीपल में है। वही नंबर मेरा मल्टीपल में इधर फोन नंबर भी मेरा कहीं ना कहीं 333 है। तो आपको इमीडिएटली चेंज करना है, क्योंकि मीडिया वालों के लिए अच्छा होता है 3 नंबर, बिकॉज उनकी क्रिएटिविटी, उनका पैशन, उनका एंड लाइक एक काम में अच्छा इफेक्ट आता है 3 होने से। पर एक्सेस ऑफ 3 जो है वो कभी कभी ऐसे मीडिया वाले होते हैं ना जो दूसरों की उस इवेंट को, आपने देखा होगा सारे न्यूज़ पॉजिटिव नहीं होते। सो किसी ऐसी न्यूज़ को ऐसे हाईलाइट करते हैं ज़्यादा 3 वाले, जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो कितने, मतलब हर नंबर की अगर हम बात करें तो कितने होने ठीक है? देखिए 2 तक सब ठीक है, ठीक है, ओके। 3 तक जब आएगा तब देखना पड़ेगा। कि 3 कहाँ उसको बैलेंस कर स्पेशल सकते हैं। केस में तब आ सकता है जब आपका 3 बिल्कुल नहीं है और आपने तब मान लो 2-3 ले लिए और एक सम टोटल में आ गया तो हो सकता है, पर ऐसे नहीं कि आपके मोबाइल में ही 3-3 हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 पे। 4 होता है केतु का नंबर। जो लोग इसको थोड़ा अशुभ मानते हैं इस नंबर नहीं, को, पर मैंने ऐसा मैं सुना है। अशुभ नहीं मानती, बिकॉज किसी के बिना कुछ भी नहीं चलता, सब कुछ सब चाहिए। नंबर्स को मैं भी अशुभ बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन जैसे जैसे समझ में आता है लोगों की उसमें कि मेरा 4 नंबर और 8 नंबर को, स्पेशली शनि के नंबर को लोग थोड़ा मानते हैं कि अनलकी नंबर। ऐसा नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है किसी चीज के बिना। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है तो 4 नंबर होता है डिसिप्लिन का, लॉजिक का, सेल्फ रिलायंट होने का। अगर आपने, मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है कि 4 नहीं है, उनकी हर फ्लाइट टिकट कैंसिल करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है। आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, वो पैसा वेस्ट हो गया। कैलकुलेशन ही नहीं है जिंदगी में, और समय पे कभी काम करना ही नहीं है, समय पे उठना ही नहीं। अब आपके पास सारा कुछ है लेकिन आप आलसी हो। जिस पे 4 नहीं है 100% आप लेजी हो। आपके लाइफ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। आपको आज अगर कहा जाए कि आराम करो तो आप सारे दरवाजे बत्तियां बंद करके सोने वालों में से हो, अगर 4 नहीं है तो। पर जिसके पास 4 नहीं है उसको 4 बहुत जरूरी है। और 4 नंबर से आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलती है। सो मैनी प्रॉब्लम्स विद द मिसिंग 4। एंड जब ज़्यादा 4 हो जाए ना, तो आजकल जैसे एंग्जाइटी इश्यूज चल रहे हैं, एक बंदा बहुत 4 है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा। 4 ज़्यादा होने से ना वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। अच्छा, आजकल कितनी प्रॉब्लम चल रही है ओवर थिंकिंग की, हर बंदे को चल रही है। हाँ, तो ये अगर आपके नंबर में और आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा 4 आ रहे हैं तो 100% आज के बाद अपना नंबर बदलने की कोशिश कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ से उसको लाइन कराइए या खुद करिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी चीज़ बदलने से जीवन बदलता है तो बदल डालिए अपने जीवन को। ठीक ये है, आपने कहा ना कि खुद भी अलाइन कर सकते हैं, तो हाँ? वो भी थोड़ा उस पे भी हम लोग बात हाँ, अगर करेंगे ज़्यादा कि है हम तो खुद कम कर कैसे- सकते हैं ना, बैलेंस तो कर ही सकते हैं। चले ठीक 5 है, नंबर पे। हाँ, 5 जैसे आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस दे रहे हैं 555, बिजनेस वाले को 555, 5 इज नंबर फॉर बैलेंस इन हार्मनी, नो डाउट। 5 इज नंबर फॉर मर्क्यूरी, एंड 5 मर्क्यूरी का है, और ऐसे मानते हैं जैसे राहु मानते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंस जैसी कैरेक्टर होती है मर्क्यूरी की। अच्छा, अगर एक इमेच्योर बच्चे की कैरेक्टर हो आपके अंदर तो आप उसको बढ़ाना चाहोगे? नहीं। जो इमेच्योर बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रेस्टलेस होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कई चीज़ों को, कई चीज़ों में वो रिएक्टिव होता है। सो अगर 555 आप रखते हो, 5 इज़ वेरी गुड फॉर विल पावर, बैलेंस, हार्मनी, ट्रैवल, एवरीथिंग। 5 इज़ गुड, एक्साइटमेंट ऐसा होता है उसके अंदर। ये चाहिए लाइफ में, सबको चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी चाहिए। लेकिन जैसे आपने 555 ले लिया, द 5 1 इज़ गुड, 2 इज़ गुड। 555 होते ही क्या होगा, आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे। या 555 में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का भूत सवार होना,
अगर किसी चीज का भूत सवार, अच्छी चीजों का भूत सवार हो, जिद करो तो अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए जिद करोगे तो क्या होगा? आई हैव सीन 555 वाले लोगों को, एल्कोहलिक भी देखा है मैंने 555 वालों को, वर्कोहलिक भी देखा है 555 वालों को, जो नेगेटिव वर्ड्स मैं अपने मुंह से कभी बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ 555 वालों को मैंने बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी देखा है। सो ऐसे केसेस में समटाइम आप सोच रहे हो कि आप शेयर मार्केट करोगे, जितने भी लोग स्पेक्यूलेटिव बिजनेस करते हैं, जैसे शेयर मार्केट होगी या वो जो उतार चढ़ाव जो लाइफ में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर, उनको या तो बिल्कुल बिल्कुल नीचे चले जाएंगे या जाएंगे थोड़ी देर के लिए ऊपर फिर नीचे आ जाएंगे। ये 555 वाले 555, अच्छा 4x5 एक्सीडेंटल केसेस देखे 4x5 की, तो जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स के केसेस देखे हैं मैंने, बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस देखे हैं इस तरह के कि मतलब जैसे उन्होंने बोला कि हमारा नंबर इतने बार ये आ रहा है तो आप बताओ, मैंने बोला कि अभी के अभी गाड़ियों में भी ले लेते हैं ना लोग, कई बारी 5 बार 5, 4 बार 5 और 5 ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे जो हम एक्चुअली जिसका सब्जेक्ट होता है तो वो ज़्यादा ही कॉन्शियस होता है देखने में, तो हम चेक करते हैं ना इसमें क्या ऐसा क्यों हुआ, तो वो देखा गया कि बहुत सारे 5 थे। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 5 है, ठीक है, मेरे फ्लैट नंबर पे सिंगल 5 है, मेरे फोन नंबर में एक सिंगल 5 है और मेरे व्हीकल पे भी सिंगल 5 है, तो वो ये डबल 5, ये सपोर्टिव है। अच्छा, तो ये मतलब मैं काउंट इसे कैसे करूँ, इसको नहीं देखो, यहाँ पे हमें किसी को पथ भ्रमित नहीं करना। अगर आपके नंबर में 5 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है, दैट इज इनफ। घर का आप पूरे दिन तो घर में नहीं रहती, पूरे दिन तो गाड़ी नहीं चलाते। अच्छा, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं जो चीज है। ज्यादा यूज में आ रही है उसी का ही हम लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको रोज यूज होती है, फोन आपका रोज 24 घंटे यूज होता है, तो 2 5 हो गए आपके पास ऑफिशियली। अच्छा, 2 5 आपको काम करने के लिए विल पावर देते हैं स्ट्रॉन्ग। भाई आप मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकते हो, पर अगर मैं ये कहूँ कि हैप्पीनेस आ जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ काम में हैप्पीनेस देख रहे हो, तो काम में तो हैप्पीनेस आ जाएगी, बाकी अदर जो एस्पेक्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे फिर। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा होता है, उसको समझना पड़ेगा आपको डिटेल में। कई लोग सोचते हैं ना कि जैसे बहुत ही एक आसान सी बात है ये, पर अगर गहराई में जाओ तो इसको भी पूरी डेप्थ से स्टडी करके फिर ही करना चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो दवाई तो कोई भी ले लो मार्केट से। अब खुद ही अलाइन करने बैठ जाएंगे, पता चला जो करने चले अपना भला और हो गया बेड़ा गर्क। हाँ, ऐसा भी कई बार हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपने ये सोच लिया कि आपको 1 5 की जरूरत है और 2 5 की जरूरत नहीं है या कुछ है, आप उस तरह का काम ही नहीं कर रहे। लाइक आप जैसे एग्जाम्पल कि 1 7 इज गुड, ठीक है, ये फ्रेंडली नंबर है 1 7। 1 7 जो है वो सबके लिए अच्छा होता है। अच्छा। सपोर्ट देता है, एनालिसिस देता है, साइंटिफिक बनाता है, ठीक है। 6 नंबर पे आ जाते हैं हम। 6 होता है वीनस का। अब आप बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसको लग्जरीज नहीं पसंद? सबको पसंद है। और जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है तो उनके तो बनते बनते काम नहीं बनते, मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं 6 नहीं होने से, क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी का नंबर है, ठीक है, वो सबको चाहिए, प्रैक्टिकल है, अथॉरिटेटिव है, या केयरिंग शेयरिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए लाइफ में, तो आपको 6 नंबर चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है क्यों, कोई बात नहीं, आप एक नंबर 6 अपने फ़ोन में ले लो, उससे फ़ायदा होने लग जाएगा। और 6 नंबर की छोटी मोटी जो रेमेडीज़ हैं वो कर लो, तो आपका 6 नंबर आ गया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको चीज़ें टाइम पे मिलने लगेंगी और आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर 6 2 बार आ गया, अब आप कोई बंदा है केयरिंग शेयरिंग, तो 2 बार केयरिंग शेयरिंग हो जाएगा। 2 बार केयरिंग शेयरिंग यानी अपने घर के लिए भी और बाहर के लिए भी। और कई ऐसे लोग मैंने देखे, जब से मैं पॉडकास्ट करने लगी हूँ, 3 बार 6 4 बार 6 ऐसे लोग अगर आपके पास भी है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि खुद का तो काम जैसे का जैसे फैला पड़ा है फैला रहने देते हैं, कोई दूसरा आया उठ के उनके साथ चले जाएंगे, दूसरों को हेल्प और सपोर्ट दे देंगे। और अगर वो बाई चांस दूसरा ऑपोजिट सेक्स बंदा है, मतलब लड़की है जो उसका फ़ायदा उठा रही है मान लो, तो वो ये सोचेगी ये मेरे में इंटरेस्टेड है, जबकि ये तो हेल्पफुल नेचर है इसकी, तो ये तो जितना इसके साथ कर रहा है कल को किसी और की भी हेल्प करेगा। तो क्या होता है, जो सामने वाला बंदा ये सोच लेता है ये मेरे में इंटरेस्टेड है, वो उस तरह का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं लोग। सो 6 होना अच्छी बात है, 2 बार तक ठीक है,
जहाँ पे आप 3 हो गए, 3-6 हो गए ना, तो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे. सपोज जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए आप ओवर प्रोटेक्टेड हो जाओगे, तो आप सोचो कि दूसरा बंदा तो बर्दाश्त नहीं करता कभी भी. सपोज आई एम वेरी अथॉरिटेटिव फॉर यू, या उसको क्या बोलते हैं जब प्यार में कोई प्रोटेक्टिव हो जाता है तो क्या बोलते हैं? ओवर पोजेसिव. ओवर पोजेसिव. हाँ, तो 666 इज द वर्ड फॉर ओवर पोजेसिव. तो अब किसी और के लिए पॉजेसिव हो जाओगे तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा उसके लिए? तो इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका ओवर प्रोटेक्शन हो सकता है आप ही के लिए उल्टा पड़ जाए. तो यहाँ पे भी संतुलन की आवश्यकता है. ठीक है. चले नंबर 7 पे. 7 होता है नेपच्यून का, केतु का नंबर होता है. एक साथ तो मेरे को लगता है सबको चाहिए, मानसिक शांति सबको चाहिए. स्पिरिचुअल नंबर. 7 नंबर और फॉर स्पिरिचुअलिटी. 7 is for science, 7 is for support, 7 is for number for analysis. जैसे 7 है तो आप एनालिटिकल हो जाते हो, आप किसी पे ऐसे ही ब्लाइंड फोल्ड फेथ नहीं करते हो. तो 7 की जरूरत है सबको. जिनको नींद नहीं आती उनको 7 की जरूरत है रात को. जिनको वैसे अगर 7 एक जैसे रेस्टलेसनेस ज्यादा हो जाती है जिस पे 7 नहीं होता. किसी के तो पास फिर 7. हाँ, अब ये जैसे ही 2 में बदल जाएगा तो मतलब आप समझ लो कि आपकी लाइफ में कलेश, धोखा, परेशानी. अच्छा. 7 नंबर केतु का ऐसा है. केतु इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू मून. लाइक केतु में ना खुद का दिमाग नहीं होता. लोग बोलते हैं ना केतु में खुद का दूसरों के. 7 नंबर केतु का है. यस, नेपच्यून. अच्छा, ओके. तो क्या होता है, जैसे कोई बोलेगा वैसे बहकावे में आ जाएंगे और वैसे काम करने लग जाएंगे. तो चाहे उसमें अपना नुकसान हो या किसी और का नुकसान हो. तो जहाँ पे भी अगर आपकी लाइफ में भी 2 7 है, पैसे ले जाएंगे लोग, पैसे नहीं लौटाएंगे. आपको कहीं पे किसी से उम्मीद है और 7 है तो आप अपनी उम्मीद मतलब बना के मत चलिए. आज के बाद कोई नहीं होगा आपके लिए, चाहे अपनी फैमिली या दूसरे लोग, कोई भी नहीं होगा. 7 मतलब धोखा. आपकी जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक धोखा चलना चाहिए. अरे मुझे तो एनालाइज करना पड़ेगा वो अपना भी. करेक्ट. हाँ, 7 आ रहा है. 7 डबल नहीं होना चाहिए. और 777 हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, मनी, सब जगह लॉसेस. बाकी के नंबर्स का डबल फिर भी समझ में आ गया. अच्छा. हाँ. अच्छा बताया आपने. ट्रिपल तक भी अच्छा मतलब बताया. 777 आते ही कलेश. 777 मतलब सैक्रिफाइस. आपने सैक्रिफाइस करना जिंदगी में बस. 777 777 में कोई आपके लिए नहीं करेगा. और अगर आपने गलती से किसी को पैसे दे दिए वो वापस नहीं आएंगे 777 से. तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा सबसे नंबर अच्छा होता है? तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल से अगर 7 है तो हटा दो, अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ में है तो. और अगर 7 नहीं है तो आप एक साथ ले लो, शांति मिलेगी उससे. और ज़्यादा 7 वाला नंबर है तो इमीडिएटली सिम थ्रो कर दो. अच्छा. क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है. ज़्यादा 7 है अपने नंबर में, क्योंकि नंबर तो कभी भी बदली हो सकता है ना. लेकिन जिंदगी तो बार बार नहीं मिलती ना. जिंदगी, लाइफ इज अ वन टाइम अफेयर. तो इसके साथ का कौन सा फ्रेंडली नंबर होता है अगर हम इसको बैलेंस करना चाहे तो? नहीं, आप 7 को तो ज्यादा रखोगे नहीं ना कभी भी. फ्रेंडली कितने भी रख लो. चाहे आपको देखो आपकी फैमिली में 7 आ रहा है, उसके में है तो उसको हमें मोबाइल से हटाना है, नाम से हटाना है. अच्छा, फिर वहां से बैलेंस करना. करेक्ट. क्योंकि 2 तक तो फिर भी समझ आता है. 3 4 5 तो नहीं कर सकते ना अपन. ठीक है. जैसे नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अकेले हैं और हमारे को अपनी एनर्जीज को ठीक करना है. जैसे आपकी एनर्जी आपके मम्मी पापा भाई बहन अपने फैमिली से नहीं हो सकती. आपका दुख कष्ट दर्द आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेल सकता. ऐसे ही आपके नंबर से जो आपको मिल रहा है वो आप ही झेल पाओगे, कोई और नहीं झेलेगा. इसलिए आपको अपना नंबर बदलने की जरूरत है. और स्पेशली हम आगे ये भी देखेंगे कि कौन सा काम आपका है जिसकी वजह से आपको ये नंबर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. राइट. जैसे कोई मतलब 7 वाले क्या करते हैं और काम के हिसाब से क्या होना चाहिए. 8 नंबर जो है वो नॉलेज का है, मनी का है, मेहनत का है, आसपास के अपने को वर्कर्स का है. जैसे आपके घर में हेल्पफुल फ्रेंड, आपके हेल्पफुल स्टाफ है, वो भी आपका 8 नंबर शनि का नंबर है. वो तभी आपका साथ देंगे जब आप उनके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे. शनि का नंबर तो यही कहता है. तो 8 नंबर जरूरी है बहुत, पैसे के लिए बहुत जरूरी है. जिसके पास नहीं है तो 8 नंबर लेना चाहिए. अच्छा. हमेशा लेना चाहिए. पर अगर डेट ऑफ बर्थ में 8 है और आपने इधर भी 8 ले लिए तो एक्सेस ग्रीड बढ़ जाएगी. 8 ज़्यादा घुमा लेगा
सिंगल 8 तक तो इन्फिनिटी की पावर दे देता है आपको। और डबल 8 जो होता है ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। अगर किसी के नंबर में डबल 8 है तो गुस्सा आएगा ज़्यादा, और ट्रिपल 8 है तो इतनी ग्रीड बढ़ा देगा कि हर चीज़ में मनी 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 देखोगे आप, और काउंट सोचोगे करोगे कि ये सोचोगे कि ऐसे पैसा बढ़ाया जाए। उसके लिए फिर आप अपनी नेचर में वो बदलाव लाने लग जाओगे कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पैसे ही अच्छा लगेगा। आपको ये पता है कि एक चीज़ पैसा हो वो सब चीज़ें नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को बैलेंस ही ठीक कर सकता है। सो ज़रूरी भी है 8 नंबर बहुत ज़्यादा, और 8 नंबर एक्सेस जो होगा वो भी नुकसानदेह है, राइट। चले 9 पे। 9 नंबर होता है ह्यूमैनिटी का, काइंडनेस का। 9 नंबर होता है मंगल का, जो सबकी लाइफ में मंगल करता है, केयरिंग है, शेयरिंग है, विल पावर लाता है, दिमाग अच्छा लाता है, सोचने समझने की पावर देता है, और कहीं ना कहीं मंगल स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं लोग। अगर मंगल जैसे सबके नंबर में आज 2000 के बच्चों में सबके मोबाइल नंबर में 9 होना बहुत ज़रूरी है। 9 सबके नंबर में इसलिए होना ज़रूरी है कि आजकल के बच्चों में काइंडनेस नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए 9 होना ज़रूरी है। 9 नंबर इज़ फॉर हायर एजुकेशन एज वेल एज 9 नंबर इज़ फॉर जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए, रिकॉग्निशन के लिए, नेम एंड फेम के लिए 9 ज़रूरी है। अच्छा, ज़्यादा 9 होगा तो आपको यू विल बी डेफिनेटली हैविंग गुड नेम एंड फेम, और जिसकी वजह से यू विल मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। अगर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है ही नहीं, तो आप ये सोचो ना कि ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं, तो वो अब इनह्यूमन लेके बन के आज आपने अचीवमेंट भी कर लिया तो वो आपको शांति नहीं देगा। अच्छा, जैसे आप पहले वाली जनरेशन में तो 9 था, अब तो है ही नहीं किसी में। आपने देखा कि ह्यूमैनिटी वो सिर्फ सेल्फ के लिए जरूर देखते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन ये नहीं सोचते कि पहले मैं उसका कर लूँ या उसका कर लूँ या मैं उसके बारे में सोचूं, ऐसे नहीं करते। तो जो कोर नेचर है ना, फर्क आया जनरेशन गैप से, वो 9 की वजह से आई, पर वो 9 सबके नंबर में होना चाहिए। इसीलिए पहले तो सब नंबर 9 से ही शुरू होते थे, लेकिन अब नहीं होते, 8 से 6 से 7 से सबसे हो रहे हैं। तो नंबरों का तालमेल जो है वो अवश्य बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर आपको चाहिए सफलता, कामयाबी या सक्सेस के साथ साथ में नेम एंड फेम, और रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने नंबर को संतुलन में लाएं और 100% अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। अब मैम आपने अभी 99 999 का नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसे अपने आप से भी कनेक्ट करना चाहती हूँ। तो 999 जैसे कई ऐसे नंबर फ़ोन करते हैं हमें कि 4 बार 9 है, 5 बार 9 है, 6 बार 9 है, ऐसे लोग ना स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप सुनते नहीं हो किसी की बात। जैसे मान लो मैंने आज आपको कोई बात बोली ही कि भैया आंचल ये 99 इतने ज़्यादा हैं कि यू आर नॉट लिसनिंग टू है, और पता क्या होगा, सुनोगी लेकिन करोगी नहीं, करोगी मन की। और स्ट्रॉन्ग हेडेड में उनको कुछ और दिखाई नहीं देता अपने अलावा कि हाउ आई नीड टू ग्रो, हाउ आई नीड टू डू दिस, हाउ आई नीड टू डू दिस। सो देखो, कोई भी नंबर आपको एक फोकस तो देता है। 9 आपको फोकस भी देता है, 9 आपको आगे भी बढ़ाता है, नेम फेम भी देता है, लेकिन एक्सेस होने से आप जो रास्ते में लोग करेक्ट करने वाले आएंगे आप उनकी नहीं सुनोगे फिर। अच्छा, ये 999 अगर किसी 999 तक भी ठीक है। 4 बार 5 बार 9 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 999 तक, क्योंकि अच्छाई का नंबर है। दूसरों को, जैसे अभी आप 9 नंबर जो होता है वैसे भी वो कहते हैं ना सेनापति का नंबर है, तो सेनापति सबके लिए भी अच्छा होता है ना, मतलब किसी के लिए भी कुछ हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। बट अगर आपने ये सोच लिया, जैसे मंगल ज़्यादा होता है तो कहते हैं ना मंगल होता है, लेकिन वो खुद का ही अमंगल करने लगेगा, वैसा। ओके, तो जैसे ये 1 to 9 है, अभी इसमें एक डिजिट और है 0 की, क्या 0 की कोई वैल्यू नहीं होती? क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी की जितनी भी बातें करती हूँ सब लोग 1 to 9 की ही बात करते हैं, 0 की कोई वैल्यू में मतलब कोई बात ही नहीं करता है। आपको पता है 0 सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 0 आपको आपकी अहमियत दिखाता है। अगर आगे 0 लगा दोगे तो आपकी असलियत 1 की है तो 1 की रहेगी। अगर उसके आगे लगा देगा तो आपको 10 गुना बढ़ा देगा। सो 0 को इतना उसमें मत लो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये देखो कि अगर इतनी वैल्यू नहीं होती 0 की, 0 इज़ सो पावरफुल। 108 क्यों बोला जाता है? 1 इज़ फॉर नॉलेज, 0 इज़ फॉर कंप्लीशन, बैलेंस, एंड 8 इज़ फॉर नॉलेज।
सो 1 की नॉलेज और 1 की पावर और 0 और बीच में 8 का नॉलेज, पावर और नॉलेज को बैलेंस में रखता है 0। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मेरे फ़ोन नंबर में या मतलब किसी के भी फ़ोन नंबर में 000 आ रहा है, तो ये अच्छा है कि नहीं? 000 आ रहा है तो उस पर तरह से देखा जाएगा कि आपको बाकी के नंबर कितने चाहिए। अच्छा। अगर उनकी जगह आपने ज़्यादा ले लिया 0 तो अगर आप उसको रिप्लेस करते तो बेटर था। 000 मतलब आपने बाकी सारे नंबर ले लिए और फिर 000 ले लिया तो ठीक है, जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपको वो नंबर, जैसे कई लोग आपने देखा होगा अपने नाम के आगे श्री 108 1008 108, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं और उन्होंने सिद्धियां की होती है वही लोग लिख सकते हैं 10008। हर कोई नहीं लिख सकता। हर कोई नहीं लिख सकता। ऐसे ही आप फोन में ले रहे हो, जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है उस 0 की, वो आपको एनहांस नहीं कर रहा तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी का है फॉर एग्जांपल 896000248996। अब इसमें 44 आ रहा है, इसमें डबल 2 बार 0 आ रहा है, 2 बार 9 आ रहे हैं, तो ये ठीक है? अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी उसके डेट ऑफ बर्थ के उससे हिसाब से, बिकॉज वो इंडिविजुअल उसको हाईलाइट कर रहा है ना, इंडिविजुअल उसको बेनिफिट दे रहा है। अब वो बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, अगर उस 0 की जगह अगर कोई और नंबर जो उसको चाहिए था अगर वो होता तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये नंबर्स चेंज करने चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अब नंबर चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर सकती जी। ठीक है, वो तो मुझे किसी ने बता दिया कि आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करने की ज़रूरत है। अभी किसी इंसान को नहीं पता है कि उसे फ़ोन नंबर चेंज करना है या नहीं करना है। देखो, पहली बात आज हमने जो 1 से लेकर 9 तक बताया है, अगर आपकी लाइफ में भी जैसे वैद्य जी नंबर्स देख के बताते हैं कि कितना बात है, कितना पित्त का बैलेंस है, आज हमने बताया 1 से लेकर 9 नंबर तक की वाइब्रेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अगर ये इफ़ेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं और आपके पास भी ज़्यादा 7 है, ज़्यादा 5 है, ज़्यादा 2 है और ये सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नंबर बदलने की ज़रूरत है। पर अगर आपको किसी ने ऐसे बोल दिया कि नंबर बदलने की ज़रूरत है तो आप उसी से ही बात करो, बोलो कि मैं कौन सा नंबर लूँ। पहली बात तो आपको आज ये पॉडकास्ट देख के समझ आ रहा है कि आपको नंबर बदलने की ज़रूरत है। मतलब मैंने लाखों लोगों के नंबर्स को चेंज किया है और उनको फ़ायदा हुआ है और वो मुझे थैंक यू कॉल मैसेज वो लिखते ही हैं पक्का, क्योंकि जो चीज़ें नहीं मिल रही होती लाइफ में, जिन चीज़ों के पीछे तकलीफ़ें हो रही होती हैं, जिन लोगों के रिश्ते मतलब आए दिन आज तो ग्लोबलाइजेशन है, आपको उसी टाइम इंस्टेंट रिजल्ट पता लगता है। लाइक कई लोग पूछते हैं नंबर बदलने से कितनी देर में रिजल्ट आएगा। पहली बात तो जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएंगी, 8 से 10 दिन उसमें भी लगेंगे, 10 से 15 दिन ये भी लगेंगे। अब मान लो किसी को रिश्ते करने हैं और बहुत सारे दो हो रखे हैं और लड़की आ भी रही है और चली भी जा रही है, शादी भी हो गई और शादी टूट भी गई, तो ऐसे केसेस में 7 ज़्यादा देखा गया। बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए गए कि जैसे जो जुवेनाइल बच्चे होते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो उनके पास कौन से नंबर नहीं हुए और कौन से नंबर उनको देने चाहिए। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि जैसे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो आपको 1 होना चाहिए, मीडिया इंडस्ट्री में हो तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में हो तो आपके पास 7 भी होना चाहिए, और ज़्यादा आप दिमाग या बैंकिंग सेक्टर में या ऐसी चीज़ों में हो या मैनेजमेंट स्किल्स में हो तो आपके पास 4 होना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजरियल स्किल्स को इन्हांस करता है। 3 जैसे क्रिएटिव को इन्हांस करता है। 1 तो सूर्य का एक्सप्रेशन है। 5 जो है आपको संतुलन में लाता है, आपको देशों विदेशों से आपका बिजनेस कराता है, लाइक आपका दूसरों के साथ तालमेल, लाइक जैसे कहते हैं ना 5 नंबर इज़ फॉर मर्करी और वो बाहर से पैसा लेके आता है, तो वहाँ पे 5 जैसे बिजनेस के लिए 5 बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही आज अगर हमारे पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आप मान लो आप ऐसे शेयर मार्केट में और आपके 5 नहीं है और आप कर रहे हो तो नुकसान होगा। कई लोग होते हैं प्रॉपर्टी ले लेते हैं और वो प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले ली थी और अब उसकी वैल्यू जो है डिग्रेड हो गई, ना तो वो बेच पा रहे हैं ना वो रख पा रहे हैं, क्योंकि बिक भी नहीं रही है और पैसा भी नहीं मिल रहा, तो सब कुछ नुकसान हो गया। तो जहाँ पे जिसके नंबर में 258 नहीं होता डेट ऑफ बर्थ में, नुकसानदेह है उनके लिए प्रॉपर्टी। और
पैसा भी मतलब उनके मोबाइल में भी नहीं है और उनके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो सो मैनी पीपल आर आस्किंग अस कि हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट करना चाहिए, स्पेशली जिनका ये टाइप का बिजनेस हो उनको 5 ज़रूर चाहिए होता है। ओके मैम, अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोगों ने अभी नंबर्स की बात कर दी, फ़ोन नंबर चेंज करने की बात कर दी, अगर मैं बात करूँ 1 to 9 में कि हमें कौन सा प्रोफेशन अपने हिसाब से चूज़ करना चाहिए, क्या कलर्स मुझे पहनने चाहिए कि मेरी सक्सेस और ज़्यादा ग्रोथ करे, या जो प्रॉपर्टी की आपने बात की है उसमें कोई मुझे नुकसान ना हो, या फिर रिलेशनशिप मेरे सुधरे हुए हों, तो 1 to 9 में क्या ये हमारे कलर्स और प्रोफेशन ये भी आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे क्या बिल्कुल, चूज़ जैसे करना मैंने चाहिए? बोला ना, 1 एक्सप्रेशन का है। अब जिसका भी बोलने का काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, हाँ। एक्टर एक्ट्रेसेस है, आप देखोगे ज़्यादातर उनके नंबर में 1 होता है। उनके नंबर में 9 भी होता है क्योंकि दे आर वेरी पॉपुलर, नेम फेम। मैं ये ऐसे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। जैसे जो बुक्स लिखते हैं, क्रिएटिविटी लिखते हैं, 3 नंबर होता है ना, मीडिया का, क्रिएटिविटी का। 3 नंबर जैसे पॉलिटिशियन का भी 3 होता है क्योंकि ज़्यादातर वो लोग भी बहुत दूसरे लोगों को मेक हैप्पी एंड दे सर्व टू द सोसाइटी, इसीलिए 3 वहाँ पे भी होता है। 4 नंबर डिसिप्लिन का होता है। आप ये देखना कि जो जैसे आप काम की बात कर रहे हो ना, 4 नंबर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डिटेलिंग में जाके मैनेज करके रखते हैं। लाइक जैसे अभी सपोज एक ऑफिस है, वहाँ पे एक बंदा है जो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, तो उसका फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए। लाइक चाहे सीईओ हो, चाहे प्लान करने वाला हो कोई बंदा, किसी प्रोजेक्ट को बनाने वाला हो, तो 4 होना चाहिए, तभी तो आप बना पाओगे ना उस चीज़ को। अभी जैसे जो 1 नंबर वाले हैं उनको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है आपसे जब भी मैं बात करती हूँ, आपने क्या मुझे हमेशा कहते हैं कि कपड़ों का कलर बहुत नहीं, मैटर ये हम करता है। अलग अलग डिस्कस करेंगे अच्छा, ये क्योंकि अलग अलग है पूरा जी इसका। अलग अलग ओके। इसलिए कि देखो, जो 1 नंबर है वो डिपिक्ट करता है आपके करियर को, सूर्य की, जैसे सूर्य की फायर एनर्जी होती है। 1 नंबर जो है उसका सन का नंबर है। सन वाले लोग काले कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा, राइट? ओके। अगर आप मतलब ज्यादा या बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, या नहीं, किसी अच्छे ब्लैक काम जब आप कलर कर तो रहे हो तो नहीं बिल्कुल पहनना? अवॉइड करना है सन को, या नेवी ब्लू कलर, अच्छा, डार्क ब्लू या ये जो ब्लैक कलर। डार्क ब्लू और ब्लैक कलर नंबर 1 को अवॉइड करना चाहिए। और अगर मैं कहूँ पहनना कौन सा चाहिए, तो येलो पहन सकते हैं, लेमन पहन सकते हैं, रेड पहन सकते हैं, पीच पहन सकते हैं। जो सूर्य की वाइब्रेशन के कलर है ना, येलो, रेड कलर, ये सब पहनने चाहिए। अच्छा, तो ये इनके हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में ये काम करेगा? जैसे आप चाहे उन्हें बिजनेस सक्सेस कार्ड चाहिए बना रहे हो, चाहे आप लोगो बना रहे हो, हर चीज़ को ध्यान में रख के बनाओ। फिर एलिमेंट भी देखते हैं, जैसे अब खाने का सारा एलिमेंट है फायर, तो वो रेड कलर से होगा। जैसे आप पिज़्ज़ा हट का कलर देख लो, रेड। आप इसका कलर देख लो, KFC का कलर देख लो, रेड। मैकडोनल्ड का कलर रेड, येलो, मतलब येलो सन भूख से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है। तो जितने भी ज़्यादातर आप देखो स्पाइसेस, फूड, जितने भी बिजनेस है उनमें रेड कलर जरूर होगा। और जिसमें रेड कलर नहीं होगा वो चलेगा ही नहीं ब्रांड। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू फायर है ना वो। वजह से। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ज्यादा डीप में मतलब इंसान समझे तो समझे क्या कि उसकी नहीं, गड़बड़ बहुत कहाँ आ रही है? ये बहुत ही इजी है अगर आप समझो तो। आपने अगर तथ्य पकड़ लिया, एनर्जी पकड़ ली ना, तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे अब 2 नंबर मून का है, मून का होता है कलर वाइट, लाइट ब्लू, या मैं ये कहूँ सिल्वर। वाइट के सारे कलर यही होते हैं, वाइट का, वाइट चीज़ें ज़्यादा करते हैं। हाँ, मून का लाइट ब्लू भी हो सकता है वाइट के साथ साथ में। अच्छा। तो 2 नंबर वाले लोग अगर ज़्यादा रेड या ऐसे पहनेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। कभी आपने देखा होगा जब हम कहीं ट्रेन में जा रहे होते हैं, 2 अलग अलग एनर्जी के लोग बैठे होते हैं, हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी उनकी वाइब्रेशन से हमें कभी कभी अच्छा लग रहा होता है और कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे एनर्जी मैच इसलिए नहीं करती क्योंकि शायद उन दोनों के नंबर अलग अलग हैं, या उनकी वाइब भी नहीं मैच कर रही। तो आपका क्या नंबर है? मेरा 9। अगर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा बताऊं, 9/3/1988। हाँ, तो आपका नंबर, आप मुझे जब अभी आते ही आपने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी वाइब मेरे साथ मिलती है, तो 9 और 1 की बहुत मिलती है।
अच्छा, आप भी 1 है? मैं 1 हूँ और 9 की बहुत बनती है। ओके। तो जैसे अब अगला साल तो 9 ही आ रहा है, तो तुम्हारा ही साल आ रहा है, तो तुम्हें तो पूरा नेम एंड फेम मिलने वाला है। तो अच्छा। मतलब 1 और 9 की काफी अच्छी वाइब मैच करती है, ओके। अनकॉन्शियसली करती है। आप देख लेना, कभी कभी मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, आप भी करते होंगे, तो आपको समझ आएगा जिसके साथ वाइब नहीं मैच करती ना, उसके साथ आप पॉडकास्ट खत्म की, अच्छा हुआ खत्म हुआ, ऐसे लगता है। ये तो है, बिल्कुल ऐसा होता लगता है, ऐसा फील हो जाता है, कभी-कभी। पता चल हाँ। जाता है। तो हम लोग सेकंड की बात करते हैं, अभी थर्ड नंबर वालों 3 को नंबर जुपिटर का है। हम्म। अब आप देखो, कोई भी ऐसे साधु बाबा है, उनका काला रंग देखा है आपने पहना हुआ? नहीं। 3 नंबर जुपिटर अच्छा गुरु तो येलो ही पहनेगा, हाँ, या yellow ऑरेंज ही या- पहना है। हाँ। वो ऑरेंज इसलिए पहनते हैं, आप ये देखो कि ऑरेंज इज फायर। जैसे आप रामदेव बाबा जी को देखो, इतने बड़े समागम में अगर गुरु ऑरेंज कलर पहनता है या येलो कलर पहनता है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती नहीं है, आती है तो भस्म हो जाती है। मतलब सपोज आपने जितने गुरुओं को देखा होगा, सब भगवा वो कलर। या तो वाइट पहनेंगे, या रेड मैरून पहनेंगे, या ऑरेंज पहनेंगे, कहीं ना कहीं वो फायर का कलर है। और उसके बाद वो कोई भी नेगेटिव सवाल भी आने वाला होता है, वो भी डिफ्यूज हो जाता है उनको देख के, उनके ऑरा को इसको बोलते हैं ऑरा एनहांसिंग टेक्निक्स। जैसे ऑरा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं ऑरा के बारे में भी बात करूंगी, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दोनों किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको उनके बारे में सोच के बहुत पॉजिटिव लग रहा है, मुझे भी उनके बारे में सोच के पॉजिटिव लग रहा है, जबकि वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। एक आम भाषा में समझाऊं, किसी का ऑरा पॉजिटिव है तो आप ऐसे देखो, किसी के बारे में सोच के उसके बारे में कुछ गलत माइंड में नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि क्या कर दूं टाइप, ऐसा मतलब क्यों नाम लिया उसका, ऐसे टाइप होता है ना कहीं कहीं नेगेटिव एनर्जी। जैसे आज अगर हम फिल्म में किसी विलन का नाम लें तो ऐसी अजीब सी वाइब आती है ना, वैसा टाइप का। अगर आपका ऑरा स्ट्रेंथन है या पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन उस व्यक्ति के बारे में नहीं आएगी। एक तो ये ऑरा होता है। दूसरा ये ऑरा होता है कि जैसे आप यहाँ बैठे बैठे भी उनको याद करोगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध का ऑरा, वो इतने ज़्यादा शांत थे कि 1 किलोमीटर दूर कोई जंगली जानवर जा रहा होता था वो भी शांत हो जाता था। देखो, आपकी पूजा पाठ का इफेक्ट जो होता है वो आपके वातावरण में, आपकी बॉडी में, आपके कमरे में, आपके घर में, आपकी सिटी में, आपके कंट्री में और आपके पूरे ग्लोब में आपका असर होता है। चाहे आप एक ड्रॉप हो, चाहे आप छोटे से छोटे फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो, तो भी आप उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हो। बिल्कुल। अब आपकी वजह से कई बारी, इसके ऊपर एक बड़ी कहानी सुनी होगी आपने कि एक बार एक बस जा रही थी, सुनी है वो कहानी, जिसमें वो एक आदमी बैठा होता, वो खाई में गिरने वाली होती है, तो कहते हैं कि कोई पाप आत्मा यहाँ बैठी और वो बेचारा ओम नम राम 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 माला जप रहा होता है, तो उसको कहते हैं नहीं आप चलो उतरो, जाओ पेड़ को छू के आओ कि किसकी वजह से हम लोगों को नुकसान। तो जैसे ही वो पेड़ को छूने जाता है बिजली गिरती है बस के ऊपर। तो एक इंसान की एनर्जी किसी कभी कभी बचा भी लेती है और कभी कभी आप सबको खाक भी कर देती है। तो इसीलिए जो पॉजिटिव आत्मा होती है उसको पहचानना और उसको रिस्पेक्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और वो पॉजिटिव आत्मा का मतलब उसका यूनिवर्स से तालमेल इतना ज़बरदस्त होता है कि वो पहली बात तो सबके लिए अच्छा ही बोलेगा वो, और जिसका भी बोलेगा वो हो जाता है। What I felt in so many years, जैसे कहते हैं ना इसकी जुबान पे सरस्वती है, ये जो बोलता है वो सही हो जाता है, ऐसे टाइप हो जाता है। यूनिवर्स से अपना समीकरण अच्छा करने के लिए आपको हमेशा हर चीज़, भगवान की हर चीज़ में अच्छा सोचना होता है जो भी दिया, क्योंकि भगवान अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं कर सकते। ये कोई समझ पाता है इन सब चीज़ों को। ये भी कार्मिकली होता है। आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे किसान जब बीज लगाता है वो कभी ये नहीं सोचता इसका मुंह ऊपर हो या नीचे हो या कहीं भी हो, वो पनप जाता है ना। बिल्कुल। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। यहाँ पे उस बीज की तरह आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी। और एक चीज़, जैसा आप इंसान हो, छोटी छोटी बात से विचलित हो जाते हो, अपनी तुलना पेड़ों से करके देखो। पेड़ जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे भी होते। अगर जितनी गहराई होगी वो उतने आंधी तूफानों को झेल के खड़े रह जाएंगे, और कच्चे पेड़ जो होंगे वो गिर जाएंगे, आंधी तूफान आती है पता ही है।
ऐसे ही इंसान को भी थोड़ा अपनी जड़ें आध्यात्मिकता की तरफ ले जानी चाहिए। जितने हम नीचे होंगे उतने ही स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। यहाँ पे नीचे का मतलब भगवान से जुड़े होंगे। हाँ, हाँ। और इसका एक और इफेक्ट मैंने क्या देखा, जैसे हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, हमें जेट लैग हो जाता है। जेट लैग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? क्या? जूते उतार के उनकी धरती पे चले जाओ, मतलब उनके पैर रख लो, ग्राउंडेड कर लो। आपको ये पता है, जैसे मैं फ़ोन लेके गई, मान लो मेरा इंडिया टाइम शो करता रहेगा जब तक मैं इसको अलाइन नहीं करूँगी, वहाँ जाके वहाँ का टाइम नहीं करूँगी। ऐसे ही हमारी बॉडी है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखो, ये साइंस ने बनाया है, ये भगवान ने बनाया है। अगर हम वहाँ का टाइम जोन चाहते हैं तो हमें उनकी धरती पे अपने पाँव रखने पड़ेंगे। अब 10 मिनट पाँव लगा लोगे वहाँ नीचे ज़मीन पे बिना कुछ पहने हुए, चप्पल जूते या जुराब, तो आप थोड़ी देर बाद जेट लैग डिलीट हो जाएगा आपके अंदर से। आपकी बॉडी वहाँ के टेम्परेचर से अलाइन हो जाएगी। तो ये साइंस का खेल है, ये भगवान का खेल है। हम लोगों को इसके साथ अपने आप को वो करना चाहिए, जेल कर लेना चाहिए, ताकि हमें ज़रूरत से ज़्यादा समझने की करने की ज़रूरत नहीं, हमें फेथ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फेथ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीज़ों में तो फेथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आपको, आप मान लीजिए किसी ने बोला कि आपको ये आप ये स्टोन पहन लो, ये आपको बहुत फायदेमंद करेगा, और उसका उस पर फेथ है कि भाई इन्होंने कहा है तो वो हो गए। अब वो स्टोन करे ना करे, लेकिन वो उसका फेथ काम करेगा। करेक्ट, मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल 100% आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आपके फेथ में ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने मोबाइल भी चेंज कर लिया, नाम भी चेंज कर लिया, और आपको फेथ नहीं है, और आपने अपने दिमाग की अंदर वो लगा रखा है कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों पे, आई थिंक पहला कदम चलने से पहले ही आप पीछे हट जाओ। मुझे नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए। फिर फेथ इज़ द अल्टीमेट वर्ड, फेथ। और उसके बाद अगर आप किसी से कुछ लेते हो या देते हो, अपना ग्रेटफुल हो जाओ। हम बात कर रहे थे नंबर 3 की। हो गया 3 नंबर का कलर। अब हम लोग 4 नंबर की बात करें, वाइट। और वाइट कलर, पेस्टल कलर, ये 4 नंबर के कलर हैं। वैसे एलिमेंट वुड होता है, लेकिन इनके सबके एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका कलर 4 नंबर का कोई भी पर्सन है, वो वाइट और वाइट पेस्टल कलर पहनेगा तो अच्छा होगा उसके लिए। डार्क कलर नहीं चाहिए उसको। 5 पे चलते हैं। 5 नंबर बुध का हमारा ग्रीन कलर, गणेश जी का। और बुध का हम कहते हैं ना, बुधवार को हरी घास गणेश जी को अर्पित करो, या बुधवार का जो रंग है वो हरा है। बुध होता है वाणी का, इसीलिए कहते हैं हरी सब्जियां खानी चाहिए। अच्छा, आपका? बुध का मतलब जो मेरा दिन माना जाता है वो बुध ही माना जाता है। अच्छा। 9 नंबर का तो मंगल होता है। वैसे मंगल होता है, लेकिन मैं शायद मैं जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन बुधवार था, और हो सकता है। हाँ, मेरा भी ऐसे ही है, मैं भी बुधवार को पैदा हुई थी। अच्छा। वो वाइब मैच करती है इसीलिए शायद। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, मतलब मुझे लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद चलते हैं हम 6 नंबर पे। 6 नंबर वीनस का होता है। अब देखो, जितनी भी देवियां हैं उनके कलर होते हैं पिंक, पर्पल, गोल्ड। लाइक 6 नंबर का कलर गोल्ड भी हो सकता है, 6 नंबर का पिंक भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, लाइक ऑल। इसीलिए ऑरा में हम सबसे पहले भगवानों का एग्जाम्पल देते हैं, राजा महाराजाओं का एग्जाम्पल देते हैं। आपको ये पता है कि वो लोग कैसे एम्बेलिश रहते थे, अपने अपने बड़े बड़े वो डाल के कपड़े भी कलरफुल पहनते थे, गहने भी पहनते थे, इतना धातु भी पहनते थे, इतने बड़े बड़े मणियाँ भी पहनते थे, उनके झंडों का कलर भी होता था। आप सोचो, राजा महाराजाओं और भगवानों में कोई फ़र्क नहीं होता था। समझ रहे हो ना बात? इसीलिए उनको ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे, उनसे सब लोग इन्फ्लुएंस होते थे। तो जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा ना, उससे आप प्रभावित होंगे, आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते। तभी आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर गया और आपको लगेगा भाई ये क्या बात है, ऐसे लगेगा। तो इस तरह से हम 6 नंबर वीनस का। 7 नंबर होता है केतु का। केतु का कलर होता है लाइट ग्रीन, और केतु के भी पेस्टल यूज कर सकते हो, ठीक है। 8 नंबर नीला रंग, हल्का नीला, थोड़ा दूसरा नीला, डार्क नीला। पर मैं काले रंग को 8 नंबर को भी अवॉइड करूंगी बताने के लिए कि नहीं पहनना चाहिए। एक्सेस ऑफ ब्लैक इज ऑल्सो हार्मिंग द पर्सनैलिटी। उसके बाद अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 8 नंबर वालों को अपना कार्ड ब्लैक बनाना है तो बना सकते हो। फिर 9 पे चलते हैं, तो 9 का तो रंग ही लाल है पूरा, तो 9 नंबर मार्स का।
सो मंगल का रंग, अभी कोई भी मंगल कार्य देखा है आपने, कोई मिठाई का डिब्बा काला देखा है? नहीं नहीं नहीं। तो आप समझ जाओ कि मंगल कार्य कोई भी होता है उसमें लाल रंग इस्तेमाल। आपने उन लोगों के दिल तोड़ दी जिनको ब्लैक बहुत पसंद है। नहीं। क्योंकि 1 to 9 में कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं कि आप ब्लैक कलर पहन सकते हैं। नहीं, पर ब्लैक कलर ना, पहली बात तो वातावरण की नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, और फिर देखो जो लोग ब्लैक कलर पहनते हैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन उन्हीं को आता है, बिकॉज आप सब नेगेटिव को तो एब्जॉर्ब कर लोगे। आपको अंदर से करेज तब आता है जब आप लाल पीला अच्छे रंग पहनते हो। आपके अंदर करेज लाने के लिए, काम करने के लिए ज़रूरी है कलर्स का इस्तेमाल करना। हाँ, क्योंकि जब हम लोग है ना, मैंने भी कई बार समाव ऐसा रिलीज किया है, जैसे वो रियलाइज किया है, जब मैं वाइट कलर पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक डिवाइन फीलिंग आती है, एक बहुत ऐसा लगता है कि मतलब पीस का कलर है। पीस कलर, हाँ, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि कलर पहनते ही ना आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, 100% हो जाती है। इसीलिए आपको जब भी कभी ऐसा लगे कि लो फीलिंग आ रही है या कुछ आ रही है तो वाइट पहनो। वाइट एनर्जी को एमिट करता है, रेड एनर्जी को एमिट करता है, लाइक देता है आपको, गुड वाइब्स देता है। इसीलिए लव का कलर, हार्ट का कलर रेड है, वैलेंटाइन का कलर रेड है, प्यार की एनर्जी का रंग लाल है। तो मैं भी अपना प्यार दिखाने आई हूँ लाल रंग पहन के, और जिसमें आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसकी वाइब्रेशन भी मेरे पास तक आ रही है। जी जी जी, ठीक है। तो ये हमने बात की अभी तक रंगों की बात की और नंबर्स की बात की। मैंने ऐसा सुना है कि हम लोग अपना, जहाँ आपने बताया कि अपना अपना नंबर चेंज कर लो, फोन नंबर अच्छा, चेंज कर एक लो। और बात मुझे याद आई है अभी बताने की, कि जैसे आपका जो मोबाइल का स्क्रीन सेवर हो सकता है आपका विजन बोर्ड। अब 2025 आ रहा है, आपको जो चाहिए, सपने साकार करना चाहते हो कर लो अपने विजन बोर्ड में, यानी अपने स्क्रीन सेवर में, जिसको आप 24 घंटे देखते हो। देख के ये सोच लीजिए आपके क्या ड्रीम जॉब है, क्या रिलेशनशिप है, या आपको चाहिए गुरु की ब्लेसिंग तो गुरु की फ़ोटो लगा लें। इस तरह से आप अपने ज़िंदगी के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा स्क्रीन सेवर बदल के अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को। गाड़ी चाहिए, गाड़ी की लगा लो, जो आपकी रोल मॉडल गाड़ी है। घर चाहिए, उस घर की पिक्चर लगा लो। तो विजन बोर्ड अपने हाथ में रखो अपना, और 24 घंटे देखते रहो। जैसे किसी को बेबी चाहिए, अच्छे सुंदर से बच्चे की फ़ोटो लगा लो। किसी को स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्ट करना है तो अपने लाइफ में जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछूं आपने स्क्रीन सेवर क्या लगाया है? मेरा अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल वॉलपेपर होता है वही वाला है। नॉर्मल वॉलपेपर है, तो आज के बाद आप वही करना। जैसे आपको फेमस होना है, पॉडकास्ट की पिक्चर लगानी है तो वो लगा सकते हो। जैसे मैंने लगा रखी है गॉडेस लक्ष्मी की पिक्चर, मैं अभी दिखाऊंगी आपको मेरे स्क्रीन सेवर में। तो लक्ष्मी जी की कृपा है बहुत, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो चाहिए, धन, रिश्ते, सक्सेस, कामयाबी, समृद्धि, जो चाहिए सब मिलेगा। अपने विजन बोर्ड में तस्वीर, स्क्रीन सेवर वो लगा ले, और फायदे की बात करें, खुद के भी और दूसरों के भी। और उसे देख देख के कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहे जो आपको चाहिए। हाँ, मेरे को मिल गया ये गाड़ी मेरी है, ऐसे। हाँ, मिल गई, राइट। अभी हम लोगों ने जैसे फ़ोन नंबर्स की बात की कि आप नंबर चेंज कर लीजिए। हमने अभी 1 to 9 में हमें क्या कलर्स पहनने चाहिए वो भी हमने बात की है। मैंने कई बार सुना है वीडियोज़ में कि अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग्स को भी चेंज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज करने में। अब जो मैं इतने टाइम से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने इतने टाइम से मेरा एक ही चल रहा है नाम, स्पेलिंग सेम है, एंड सडन मुझे कोई एकदम आके बोलता है, जो कि मुझे बोला भी है कि आप अपने नेम में बस ये ऐड कर लो, ये अल्फ़ाबेट ऐड कर लो, तो आपकी जो लाइफ में जो वो है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे आपके, जो आप अचीव करना चाहती हैं। तो मैंने चेंज किया, एंड उसको चेंज करने के बाद मुझे मेरी लाइफ में कुछ लॉसेस दिखाई देने शुरू हो गए तुरंत। तो अब ये मैं किस पे ब्लेम करूं? मतलब मुझे कहना चाहिए कि ये मेरा नाम चेंज करते ही, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ये मैं भी आपको इसके रिलेटेड एक बताती हूँ। हाँ। कि जैसे एक इंसान ने मेरे पास से नेम चेंज किया। पहले बात तो नेम चेंज, अगर एनवायरनमेंट से आपको ये आ रहा है कि आपको नेम चेंज करना चाहिए, स्पेलिंग में ये ऐड करना चाहिए, जो भी आपको ऐसा बोल रहा है वो कितना एक्सपर्ट है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। जो आपको बोल रहा है ये बात कि नेम चेंज करना चाहिए, इसका मतलब उसने कुछ ऐसा लॉजिक देखा है। आप उससे लॉजिक पूछो, उस पर विश्वास करके, फेथ करके उसको करो।
अगर वो लॉसेस भी दिखा रहा है आपको आज, आई थिंक जिन चीजों को जाना चाहिए था वो चली गई, यू शुड बी थैंकफुल। इसमें पता क्या सोचो, जैसे गिर गए, चोट लगी, शायद वो इतनी सी चोट से फर्क, मतलब आप निकल गए, बड़े एक्सीडेंट से बच गए। ये मैंने कुछ टाइम बाद रियलाइज किया कि वो नेम चेंज करना मेरे लिए बहुत अब दिख रहा है कि वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब लेकिन बहुत अच्छा अगर रहा। मुझे तुमने ये बात नहीं बताई होती तो मैं ये सोचती शायद नाम चेंज करने की वजह से ही तुम इतनी पॉपुलर होती जा रही हो। अच्छा, नहीं, जब मेरे लॉस होने लगे तो फिर मैंने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैंने दोबारा अपना नाम वही रख लिया जो मैंने पहले रखा था। अच्छा। लेकिन उसके चेंज करने के बाद जो मुझे लग रहा है कि वो लॉसेस थे, बट एक्चुअल में वो मेरे लॉसेस नहीं थे। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो मुझे बहुत फायदा दिया है, उस चीज ने मुझे बहुत फायदा दिया है। तो अगर ऐसी सेम सिचुएशन किसी और के साथ भी है तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और बिल्कुल, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि एक बंदा था पिछले 14 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था वो, और आज ही उसने मेरे से सुबह कंसल्टेशन ली है। सुबह मतलब ऐसे जिस दिन ये बात कर रहे हैं हम, आज से 2 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे से नेम की स्पेलिंग ले ली, और 14 साल से वो एक ही इंडस्ट्री में थे। जब उन्होंने कंसल्टेशन ली तो उन्होंने बोला आई एम फेड अप, आई एम एग्जॉस्टेड, इस कंपनी से ना तो मेरा प्रमोशन हो रहा है और मैं थक चुका हूँ, मुझे तो चेंज करना है। मैंने बोला एक काम करो, आप छोड़ो मत, आप एप्लीकेशन डालते रहो, जब दूसरी जॉब हाथ में होगी तब आप फिर ये जॉब रिज़ाइन कर देना, अभी मत करो। और जैसे उन्होंने नेम चेंज किया, 2-3 दिन गए और उन्होंने कहा आप जिस दिन हमने नेम चेंज किया था उसी दिन से मेरे को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है, बिकॉज कंपनी इज नॉट दैट हैविंग फंड्स कि मैं उतने स्टाफ को रख सके। तो क्या मैम ये नेम चेंज की वजह से हुआ है या किससे हुआ है? तो मैंने बोला देखो आप सुबह क्या बोल रहे थे, आई एम फेड अप फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम एग्जॉस्टेड, मैंने दूसरा चेंज करना है। मैंने तो बल्कि सेफर साइड कि आप छोड़ो मत, जब दूसरी कंपनी में हो जाएगा तब आप छोड़ देना। और अब ये अच्छा हुआ कि यहाँ से आपको उन्होंने बोला कि चले जाओ या हमें नहीं चाहिए स्टाफ, तो आप दूसरी जगह में बिल्कुल पूरे करेज से, पूरी पॉजिटिविटी से देखना शुरू करोगे, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके थे। आप यहाँ पे काम भी नहीं कर रहे थे, आप खुश भी नहीं थे कंपनी के लोगों से, कंपनी से और अपनी खुद की पोजीशन से। तो आप सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठे रह के पैसे लेना चाहते थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, कुछ न्यू बिगिनिंग तो 100% होने वाली है, बिकॉज उनके पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा था। अच्छा। और ये 2 महीने पहले की बात है, लेकिन अभी उनको जॉब मिल चुकी है, दिसंबर भी ख़त्म नहीं हुआ, एंड नाउ ही इज़ ऑन बेटर पोजीशन एंड बेटर पैकेज। सम टाइम हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और फिर बाद में हमें डर, फियर मोड में आ जाते हैं, एंग्जाइटी मोड में आ जाते हैं कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है। वो निकलना भी वहाँ से अच्छा था उनका। मतलब सम टाइम इंस्टेंटली हमें रिएक्शन होता है ये कि क्या हो गया, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते, लेकिन वो हमारे दूर के लिए अच्छा होता है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो 2 नहीं खुलते। बिलीव करो ना, भगवान अपने बच्चों के लिए गलत थोड़ी करेगा, पर एफर्ट्स करना छोड़ दोगे तो वो सबसे बड़ी गलत है। आप अपने लिए गलत कर रहे हो। अब हर दिन सोचो ना, आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे लिए, मैं अगर कंपनी में भी काम करती हूँ तो कंपनी में भी मैं क्या एक्साइटिंग करूँगा ऐसा, या कंपनी में भी मैं क्या ऐसे रिजल्ट दूंगा, तो वो कंपनी कभी छोड़ना नहीं चाहिए आपको, या आपको भी वो फीलिंग नहीं आएगी कंपनी के लिए। बिल्कुल। और ये चीज़ मैं इसलिए भी मानती हूँ ये स्पेलिंग का, क्योंकि जब मैंने चेंज की थी, भले मुझे वहाँ से लग रहा था कि लॉसेस है, बट मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना है ये सोच भी मैंने तभी सोच लिया था जब मैंने अपना नेम चेंज किया था। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपने नाम चेंज के बारे में बोला, पहले तो एक्सपर्ट से करो, खुद मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन, इसमें 5-6 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। निकनेम कभी इस्तेमाल नहीं करना स्पेलिंग में। कई लोग क्या करते हैं, नाम कागज़ों में, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है, आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में, और डॉक्यूमेंट्स वाली डेट ऑफ बर्थ से ही अलाइन करना है, क्योंकि आप यूनिवर्स में उसी नाम से जाने जाते हो। आपने अपने नाम को, अपने डॉक्यूमेंट वाला नाम, अपने डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करना है। खाली नेम नहीं लिखना। मोस्ट ऑफ द पीपल खाली नाम ही लिखते हैं, सिग्नेचर में सरनेम नहीं लिखते। सिग्नेचर पे हम आगे बात करेंगे, बट आप कहीं पे भी अपना नाम लिखो विद योर सिग्नेचर। जैसे कैलकुलेशन भी करते हो तो विद योर सरनेम, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि यहाँ पे उसकी वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन क्या आ रही है। जैसे मैंने बोला SH, जैसे मैंने DI बोला था, डीज का ये इफेक्ट है, ऑन का ये इफेक्ट है। ऑन मतलब चलते रहो, अमेजोन,
जैसे पैनासोनिक, कैनॉन, ऐसी कंपनी चलती रहती है। नोकिया, जैसे नोकिया तो नो बंद हो गया वो। तो वाइब्रेशन आपके नाम में जो आ रही है, हाँ, जैसे एक वाइब्रेशन होती है पॉजिटिव, हाँ, जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके बिल्कुल, आती है, और एक वाइब्रेशन होती है जो आपको खत्म कर देती है। हम्म, ठीक है, जैसे एडोल्फ हिटलर, हिटलर में हिट था, हम्म, राइट। हम्म, अब्राहम लिंकन में लिंक था, हम्म, तो दोनों की पर्सनालिटी आपको पता है। हम्म, इस तरह से नाम की वाइब्रेशन में, अच्छा एक और चीज है जिसके लास्ट में ए आता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। अच्छा, जैसे ममता, सुष्मिता, इंदिरा, सीमा, ए लास्ट में, सेम जयललिता, सेम लड़कों में भी, अगर लड़कियों लास्ट में, स्पेशली अच्छा, लड़कियों में, स्पेशली लड़कियों में, ओके, सुषमा। तो जितने भी जिनके भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, उनके नाम में आखिर में ए आता है। जैसे जनरली आजकल अमायरा, अदीरा, ऐसे ऐसे लोग नाम रख रहे हैं ना, तो ए लास्ट में लगाने से फायदा होता है। ऐसे ही एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है। अच्छा, जैसे किसी का 9 है, डेट ऑफ बर्थ है और मंथ उसका 9 है जी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और मंथ, जैसे अक्षय कुमार का है 99, ठीक है, शाहरुख खान का जो है आपका वो 2/11, तो 2/11। ऋतिक हाँ, रोशन हाँ, का है 10 2/11, जनवरी, बिल गेट्स का है 28 जनवरी, कैटरीना कैफ का है 16/7, धोनी का है 7/7, या नाना पाटेकर का 1/1। लाइक आप ये सोचो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, दे आर लाइक सेलिब्रिटी। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में मंथ ऑफ बर्थ सेम आ रहा है, मतलब टोटल करके भी सेम आ रहा है, तो आप ये सोचो कि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। अब जैसे मुझे कितने लोगों ने सवाल पूछा कि हम तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हैं, तो आप अपने जिस भी काम में हो आप उसमें सेलिब्रिटी हो। अच्छा, ये मत सोचो कि मान लो अगर कोई आज कोई भी काम करते हो, ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कितने ऐसे यूट्यूबर्स देखे हमने जिनका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है। तो मतलब हमारा तो दिन रात नंबर्स को देखने का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने पे भरोसा रखो और अपने नंबर्स को देखो। अगर इस तरह से, जैसे मुझे तो कोई भी नंबर बताएगा, जैसे अभी किसी ने बताया था 2 अक्टूबर, मैंने कहा महात्मा गांधी का नंबर। तो मतलब मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पे उस पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं उस पर्सन से रिलेट करने लगती हूँ, और वैसी क्वालिटीज होती हैं 100%। तो जैसे हम लोग नेम पे बात कर रहे थे, स्पेलिंग मैंने चेंज कर ली, और मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब मैं स्पेलिंग चेंज जो कर साउंड रही हूँ? वाइब्रेशन ध्यान रखनी है, आपको सम टोटल ध्यान रखना है, आपको कैलीग्राफी भी जब ध्यान रखनी है, जैसे ग्राफोलॉजी जो होती है, या आप कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे करके एक दूसरे को वो ओवरलैपिंग करके, ये हम आगे सिग्नेचर में भी बताएंगे। तो ग्राफोलॉजी ध्यान रखनी है, नंबर की वाइब्रेशन का ध्यान रखना है, सम टोटल ध्यान रखना है, आपके साइकिक डेस्टिनी से वो अलाइन करे, इस तरह की नेगेटिव प्रोनोलॉजी ना आए, इफेक्ट ना आए साउंड का। जैसे साधना या SAD आता है जहाँ पे नाम, जिसमें ऐसे प्रसाद, SAD आता है तो वो सैड रहते हैं टाइप, ऐसे टाइप के लोग, जिसमें नो आए, नो वर्ड आए, मैंने बताया, तो वो नो है उनकी लाइफ में। इस तरह की वाइब्रेशन अगर आपके नाम में आ रही है तो आप चेक करो, बिकॉज ऐसे आप ऐसा नाम आपको बहुत बड़ा भी बना सकता है और आपके नाम से सारी एनर्जी को डिलीट भी कर सकता है। अब जैसे मेरे नाम में, अब जैसे आपने साउंड की बात की, अब आ रहा है आंचल, तो मेरे में आंचल तो बहुत अच्छा, चल बस चलती रहे। नहीं तो जिंदगी का मकसद ही यही है, आपको पता है, चलना, आओ चले, चलना। कोई इस जिंदगी में रुका नहीं है, दिस इज ए यूनिवर्सल फैक्ट। तो आंचल का मतलब तो करेज से चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, ऐसे है। तो कितनी अच्छी बात है। तो तुम्हारा नाम ही यही बताता है। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे किसी का नाम था नम्रता, बी हम्बल। बिल्कुल, हम में तो बल है ना, पता है ना आपको। तो जहाँ हम्बल रहेंगे वहाँ बल है ही है, सब उसको पॉजिटिव ही समझेंगे, काम भी अच्छा चलेगा उसका। तो मेरा ये कहना है कि हर नाम से, आप किसी का नाम लेते ही आपको खुशी आए, वो नाम अच्छा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपके नाम कौन से एलिमेंट से अलाइन हो, जैसे आकाश कितना बड़ा नाम है, सूरज कितना बड़ा नाम है। कोई चंद्रमा तो नहीं रखता अपना नाम। बिल्कुल, एनर्जी काउंट करती है, जो आपको नाम खुशी दे वैसा नाम। जैसे पहले रखते थे, जैसे नरेंद्र, मतलब बहुत ही बड़ा विस्तृत। तो बड़े नामों को ना अंचल न्यूमरोलॉजी में और अपनी लाइफ में बहुत फ़ायदे का देखते हैं। जनरली देखो आप, मैंने इतने सारे लोगों के नाम चेंज करते हैं, तो
सबसे पहले तो अगर उनका नाम है लाइन नहीं है ना, सबसे आसान तरीका है स्पेलिंग बदलने का, उनके पापा का नाम का इनिशियल लगा दो बीच में, मिडिल नेम में। अच्छा। तो मतलब बहुत ही आसान तरीका है कि आपको छोटा भी नहीं करना, आपको स्पेलिंग भी नहीं बदलनी। अगर मान लो कागज़ों में कई लोगों को लगता है बहुत झंझट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से नाम को चेंज करने का एक प्रोसेस है, जो आप लॉयर या जो आपके नेम चेंज करने वाले लोग होते हैं, स्टाम्प पेपर पे डिक्लेयर करो माय प्रीवियस नेम वाज दिस, नाउ न्यू नेम इज़ दिस, एंड वो एक हिंदी और इंग्लिश के पेपर में डिक्लेयर कर दो। और वो तीनों डॉक्यूमेंट आपके आधार पैन में ले जाने के लिए ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट में मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मैं और कहाँ कहाँ चेंज कर सकती हूँ? नहीं, Insta पे मेरे या को अपने ये Gmail? लगता है कि कभी भी दो नाम की वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। देखो अच्छा। मेरे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे मैंने पेपर्स में नहीं चेंज किया, मैंने वहाँ चेंज अपने नॉर्मल रूटीन में चेंज कर लिया, सोशल मीडिया पे चेंज कर लिया। दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, यू आर क्रिएटिंग रॉन्ग वाइब्रेशन, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट से ही जाने जाते हो। आप ये नहीं कह सकते कि आधार कार्ड में मेरा कुछ और है, मैंने अपना नेम का स्पेलिंग चेंज कर लिया तो मैं कुछ और हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। यू हैव टू हैव वन, जो भी अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको एक ही नाम फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में भी वही हो, आप डेली रूटीन में भी वही रखें, अपने सोशल मीडिया पे। अब मान लो मेरा सोशल मीडिया हैंडल किसी और नाम से, ज़्यादातर लोगों का होता है। आई मेट सो मेनी बिग बिजनेस पर्सन, जैसे मैं बोलती हूँ ना चलो आप अपना इंस्टा हैंडल बताओ, मैं टैग करती हूँ, वो कहते हैं अच्छा इंस्टा पे तो हम किसी और नाम से हैं। तो आप ये बताओ कि आपकी ग्रोथ तो अफेक्ट हो रही है ना। अब आंचल की जगह वहाँ पे कोई और है, बेबी नाम है या कुछ और नाम है, तो वहाँ पे जो आंचल है वो तो दिखाई नहीं दे रही ना। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? If you really want to grow your profession, your one name with document, with your real life, your signature, as well as your social media, in your business, everywhere you have to follow one name. अगर मैं अभी तुम्हें किसी और नाम से पुकारूंगी तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। नहीं। सो एक ही नाम जिसका होता है वही ग्रो करता है। अगर आपको नेम की स्पेलिंग बदलनी है, एक्सपर्ट से जाओ, बदलो। बड़े नामों को हम बहुत, कई लोग कहते हैं ना ले एक ही इनिशियल साइन मार लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन नाम के टोटल से आ रही है वही आपके साइन में भी आनी चाहिए। अगर मान लो आपको 100-200 साइन एक दिन में करने होते हैं, तो मान लो आपका साइन का नाम, पूरे नाम का टोटल 1 आता है और आपका सिंगल इनिशियल का टोटल भी 1 आता है, तो आप जब आपको 100-200 साइन करने हैं तब कर सकते हो आप ऐसा। लेकिन अगर आपको एक दिन में एक ही साइन करना है या 10 दिन में 2 बार साइन करने हैं, आजकल तो कम ही करने होते हैं, तो आप अपना बड़ा नाम ही लो। जैसे पुराने ज़माने में लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मोहनदास करमचंद गांधी, धीरूभाई अंबानी, अब इतने बड़े नाम थे, तभी तो हम याद करके आज भी उनको याद कर रहे हैं। अच्छा। आज इस पॉडकास्ट में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि उनका नाम बड़ा था। तो हमें पूरा मतलब नाम सरनेम के साथ पूरा अपना सिग्नेचर करना चाहिए ऐसा? 100% आपका सरनेम, आपको ये जन्म में ब्लेसिंग मिला है, आप इसी घर में क्यों जन्म लिया? अगर वो ब्लेसिंग को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो यू आर रॉन्ग। मैम सिग्नेचर से आप मतलब सामने वाले इंसान की पर्सनालिटी को कैसे पता कर लेते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। देखो सिग्नेचर आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाता है। जैसे आप कहीं डील कर रहे हो, आपके सिग्नेचर की डील होती है, पहुंच जाते हैं। आप बड़ी चाहे शेयर मार्केट करते हो, प्रॉपर्टी बिजनेस करते हो, या आपको कोई नया घर खरीदना है, नई भी बिजनेस करते हो, तो आपका सिग्नेचर, प्रोप्राइटरी सिग्नेचर तो आपका जाता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका सिग्नेचर है क्रश। आप कपड़े क्रश पहन के कहीं बाहर जा सकते हो? नहीं। आपने जैसे क्रश कपड़ों पे नहीं जाते, आपका क्रश सिग्नेचर बाहर जाएगा तो आपकी क्या इमेज रहेगी? आपका प्रभाव, आपके सिग्नेचर का प्रभाव आपके प्रभाव से मिलता है। इफ़ यू रियली वांट टू गिव योर इम्प्रेशन टू पीपल, देन यू नीड टू बी ऑलवेज क्लियर एंड रीडेबल। जैसे आपका नाम कुछ भी है, आप कुछ भी साइन कर रहे हो, बना रहे हो, वो गलत है। एक आंचल लोग ना कभी कभी कैपिटल लेटर में साइन कर देते हैं। कैपिटल में मतलब हर लेटर कैपिटल। तो आप हर लेटर के बाद रुक रहे हो, उनकी जिंदगी में रुकावटें आती हैं। और जो ओवरलैप करते हैं किसी अल्फाबेट को, जैसे मान लो ए और एस है, आंचल ए और वी है, आंचल वर्मा है, तो आपने ए और वी को मिला दिया। ए का मतलब सन 1, वी का मतलब राहु 4, आपने राहु और सूर्य को मिला दिया। तो क्या कहते हैं, अपन कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे आए तो ग्रहण लगता है। आपने अपनी जिंदगी में खुद ग्रहण लगा दिया ये करके कि ए और वी को मिला दिया। अच्छा, एक तो क्लियर लिखना है, विद सरनेम लिखना है, रीडेबल होना चाहिए,
नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब जैसे कल मैंने किसी का साइन देखा, उसमें बीच में डॉट लगा रखा था। डॉट होता है सैटर्न, तो रुकावट अगर आ गई, आपने डॉट 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 लगा दिया, मतलब बीच में, आई एम टेलिंग यू, आई के ऊपर तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आपको पता है एक एक स्ट्रोक की इतनी वैल्यू है कि जो आपका सिग्नेचर होता है वो आपकी मिरर इमेज है, वैसा वैसा आपकी लाइफ में हो रहा होता है। आप 2 बार पीछे आए तो आप अपने काम में भी पहले आगे बढ़े, फिर पीछे आए, फिर आगे बढ़े, ऐसा ही। अब जैसे लिखते 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 आप आगे चले गए। जनरली लोग क्या करते हैं, ए ऐसे बनाया और ऐसे पीछे चले जाते हैं। दिस इज ऑल्सो रिवर्स राइटिंग। ए ऐसे बनाया और ऐसे चले गए, ये भी रिवर्स राइटिंग। आर बनाया तो आर में पीछे चले गए, ये भी रिवर्स राइटिंग। के बनाया और पीछे चले गए के को। इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जाते हैं हर रोज़, लाइक पीछे जाने का मतलब क्या होता है, पास्ट में। अगर मुझे यहाँ तक आना था, अगर मैं बार बार रिवर्स करती तो मैं यहाँ तक पहुँच सकती थी? नहीं। तो अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज ही अभी इसी वक्त चेक करिए कि आपके साइन में आप पीछे तो नहीं जाते। कितनी बार रिवर्स करते हैं, उतनी बार आपके काम भी बंद हुए होंगे और नया काम चालू हुआ होगा। दूसरी बात, ओवरलैपिंग की बात हमने बता दी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अक्षर, पहला अक्षर, पहला आपके नाम का अक्षर, पहला सरनेम का अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सारे कर्सिव राइटिंग में होंगे। ठीक है? अच्छा, ठीक है। जब हमने बीच में डॉट लगाने से मना किया तो लास्ट में भी डॉट नहीं लगाना। आई का डॉट भी बनाएंगे तो गोला वाला डॉट नहीं बनाना, सिंगल बनाना। कभी कभी निकनेम में साइन कर देते हैं, वो नहीं करना। नीचे एक लाइन लगाते हैं तो वो मंगल को डिपिक्ट करती है। तो जो साइन मुझे करना है, जो मैंने मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने अपना बाकी का स्पेलिंग चेंज कर दिया, तो मुझे अब साइन जो मैंने नया चेंज जो किया है उसकी होनी चाहिए या जो डॉक्यूमेंट में जो होना? नो, जो आपका डॉक्यूमेंट में आपने चेंज कर दिया ऑफिशियली, जो डॉक्यूमेंट में मैंने चेंज नहीं किया, मैंने अपनी इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे बाकी लोगों नहीं, को तो डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर दो। आपका तो बहुत ही लकी साइन होना चाहिए, क्योंकि आपके साइन में मनी माउंटेन बनता है ए का, आपके साइन में मनी ट्रायंगल बनता है वर्मा का वी। आपके ट्रायंगल में जैसे क्या होता है, साइन में जहाँ पे मनी माउंटेन बनते हैं, मनी माउंटेन बनता है एम में भी, मनी माउंटेन एन में भी बनता है, ए में भी बनता है। जैसे यू में मनी बॉल बनता है, जहाँ पे गोला बनता है वहाँ पे मनी बॉल बनता है, जहाँ पे ट्रायंगल बनता है वहाँ पे मनी ट्रायंगल बनता है। जैसे अभी कई लोग वाई को ऐसे बना देते हैं तो वो मनी का बैग हो गया। अब गलती क्या करते हैं, जैसे उन्होंने वाई तो लिखा, जैसे योगेश ने साइन किया और उसको काट दिया, तो आपने अपने मनी बैग को खुद ही काट दिया। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपने मनी बैग बनाया, अच्छा कई लोग टी बनाते हैं, जे बनाते हैं, तो ऐसे छत सी बनाते हैं, उसको बोलते हैं मनी शेल्टर। तो सिग्नेचर इज प्लेइंग अ बिग रोल। और कई लोग जैसे 2 लाइनें लगा देते हैं, इसको बोलते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। मंगल करना चाहते हो क्योंकि लाइन मंगल की होती है, आप मंगल करते करते क्या कर रहे हो, अमंगल। 2 लाइनें कभी नहीं लगानी, सिंगल लाइन लगानी है, अपवर्ड बनाना है। 45 डिग्री पे साइन ना बनाएं ताकि ऊंचाई चढ़ने में आपको भी दिक्कत आए। अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री पे बना सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे साइन कंप्लीशन के बाद कई लोग स्माइली, कई लोग कुछ कुछ बना देते हैं डिज़ाइन, तो आप वहाँ पे लोगों की अटेंशन क्रिएट करने की जगह आप भी वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। अच्छा, डॉट लगा दिया। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, नीचे जैसे आपने सुना होगा 2 डॉट लगा देते हैं, जैसे टू बी कंटिन्यू रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो 2 डॉट आपने बीच में लगाए, सामने लगाए, इधर लगाए, पूरी लाइन में आपने कहाँ लगाए वो मैटर करता है। अब जैसे मान लीजिए आंचल है, ठीक है, मेरा आंचल का मैंने साइन किया और एल पे खत्म करके 2 लाइन की और 2 डॉट लगाए, ये नहीं करना, ये नहीं आपने करना। अपने आप को रोक दिया। अब वो रुकावट किसी भी फील्ड में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है। जहाँ पे भी अपनी चलती हुई पाइप को बंद करोगे तो क्या होगा, एनर्जी रुक जाएगी। एनर्जी को चलाना है। तो फिर कैसे, मतलब एंड में हम लोगों को क्या डॉट, एंड में डॉट कभी नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना ना बीच आप में थोड़ा लगाना अपवर्ड चाहिए। जाके ए को भी छोड़े, या आंचल वर्मा है तो ए लिखते हैं, ए को छोड़े ऐसे गोल बना के अपवर्ड ही रखे, हमेशा नीचे ना जाए। अच्छा कई लोगों का ना क्या होता है, लेवल ऑफ द साइन नीचे जाता है। आपको साइन देख के उस पर्सन की पर्सनैलिटी पता चल जाएगी कि कई लोग ऐसे सीधा सीधा नाम लिख देते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी सिंपल। आपको पता है जो सिंपल होते हैं, कहते हैं ना सिंपल प्लेन जगह में कील ठोकना आसान होता है,
सिंपल लोगों को ही ज़्यादा ठोकते हैं लोग, उन्हीं का ज़्यादा बुरा करते हैं। थोड़ा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है, टेढ़ी कील तो कभी ठोकते नहीं हो आप। तो मेरा ये ज़िंदगी का है कि बताना कि आप सिंपल तो रहो, लेकिन इतने भी सिंपल ना रहो कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, 2 लाइनें नहीं लगानी, आप वर्ड साइन करने हैं, नाम और सरनेम पूरा लिखना है, डॉट नहीं लगाना बीच में। 2 डॉट जो बीच में टू बी कंटिन्यू के लगाते हैं वो नीचे सेंटर में लगाएं, लास्ट में ना लगाएं, आगे ना लगाएं, उनका अलग अलग मतलब होता है। पीछे जाएंगे तो आप पीछे कोई आगे बढ़ाना चाहते हैं जो कि अच्छा नहीं था शायद। अब प्रेजेंट में जो आप, ये भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिपिक्ट करता है, जो आप ये प्रेजेंट में आप कर रहे हो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप फ्यूचर का सोच के आज काम कर रहे हो तो हो सकता है फ्यूचर में उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने हो अगर आज काम नहीं किया तो। सो यू नीड टू पुट योर नेम एंड सेंटर में लाइन लगा के सेंटर में 2 डॉट लगा सकते हो टू बी कंटिन्यू के लिए। ओके अभी जैसे ये सिग्नेचर की बात हो रही है, मान लीजिए मेरे 2 बैंक में अलग अलग अकाउंट में अलग अलग अकाउंट है और दोनों में मेरे साइन अलग अलग हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो जिस हमें एक ही साइन रखने चाहिए या एक ही अलग-अलग साइन रख सकते रखोगे हैं? तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक ही साइन रखेंगे अगर आपने क्या किया, 2 अलग अलग तिजोरियां बना ली, दोनों में रख दिया, दोनों का अलग अलग वो कर दिया, तो आपका बैंक बैलेंस दोनों को मिला दोगे तो एक से एक साथ ग्रो करेगा। तो आपको एक ही साइन करना चाहिए हमेशा, 2 साइन कभी नहीं करने चाहिए लाइफ में। अच्छा भाई आप खुद, जैसे कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि मैं बैंक में ये करती हूँ, नॉर्मल लाइफ में ये करती हूँ, कोरियर आता है तो ये करती हूँ, मतलब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर रहे हो इससे, राइट? तो आप हमेशा एक ही साइन करें, अच्छे साइन करें और फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखें, आपकी साइकिक और डेस्टिनी नंबर से मैच हो, अलाइन हो, नेगेटिव ना हो। जैसे 9 नंबर का बंदा है और 8 पे उसका नाम आ रहा है और 8 पे ही साइन कर रहा है, 8 पे साइन कर रहा है 8 मतलब शनि, हाँ, नहीं, 8 पे फ्रीक्वेंसी साइन- शनि पे आ रहा है। अच्छा 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 तो मंगल शनि का तो वैसे ही वैर है, तो अगर आपने अपने नाम को अलाइन नहीं किया ठीक से तो सिग्नेचर कैसे अलाइन होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ योर नेम एंड सिग्नेचर शुड बी इक्वल, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। कहीं आप नाम की फ्रीक्वेंसी जिस पे लेके आए हो करेक्ट करके वही आपको साइन में भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ और कर दिया वहाँ पे कुछ और कर दिया। तो चाहे ये आसान सी चीज़ें हैं दिखने में, पर फॉलोअर जो फॉलो करता है वो दिल से, मन से, फेथ करके, अच्छे तरीके से समझ के करेगा तो उसको फ़ायदा है ज़्यादा। ओके जैसे हमने अभी नेम स्पेलिंग की बात की थी कि हमने चेंज कर लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने अब अपनी स्पेलिंग चेंज कर दी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज कर ली, सब जगह। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब उसको क्या हम लोग अपने नाम को चार्ज भी करते हैं बिल्कुल या फिर बिल्कुल, उसे जैसे एक्टिवेट भी फॉर करते हैं? एग्जांपल हम एक नॉर्मल दुकान में पड़ी हुई मूर्ति और मंदिर में पड़ी हुई मूर्ति में फ़र्क देखते हैं, अभिमंत्रित करते हैं मंत्रों द्वारा उस मूर्ति को मंदिर में स्थापना करने से पहले। आपका नाम जितना ज़्यादा सर्कुलेट होता है उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है, पर सर्कुलेट ऐसा नाम करना चाहिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो। आपने करेक्ट करा लिया। एक सिग्नेचर रिचुअल फॉलो करते हैं हम लोग, करने को बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को भी। अच्छा A4 साइज शीट लो, ठीक है, रेड पेन से 49 टाइम आप साइन करो एक दिन में, और करने से पहले आपने बोलना है आई एम गिविंग नंबर पावर टू माई नेम, जो मतलब चेंज हुआ जो है। चेंज हुआ है। आई एम गिविंग नंबर पावर टू माई नेम, आई एम एनहांसिंग माई सेल्फ, राइट? 3 बार आपने बोल दिया, 49 टाइम साइन कर दिए। ये जो कागज़ है लाल पेन से साइन किया हुआ, इसको आपने घर के मंदिर में रख देना है, अपने सैक्रेड स्पेस पे रख देना है। मंदिर है, भगवान की फ़ोटो है, जैसे जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके पास मंदिर नहीं होता, एक भगवान की फ़ोटो रखते हैं, ठीक है, उनके सामने रख दिया। उसके बाद कल भी किया, परसों भी किया, जैसे एग्जैक्टली लाइक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम 3 दिन और 5 दिन करते हैं, ऐसे आप 3 दिन कर लीजिए, 5 दिन कर लीजिए, दोनों ही ठीक है। 3 डेज आपने कर लिया, तीनों दिन भगवान के मंदिर में रख दिया, तीनों दिन सेम काम किया। और जब आप दिल से विल से अपना नाम बार बार लिखते हो तो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने आप एनहांस करते हो, राइट? अपने नाम को प्यार करते हो। तो आपने लिख के भगवान को अर्पित कर दिया। 4th डे वो पेपर वहीं पड़े रहती है, 5th डे वो टेक आउट ऑल द 3 पेपर्स एंड फोल्ड, और घर से बाहर जाकर उसको बहते पानी में बहा दो और विद फुल फील ऐसा बोलो, आई एम अ न्यू पर्सन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स on this earth, on this planet. I am absolutely new person on this universe. 3 बार बोल दो और आज के बाद आपका साइन भी रिचार्ज हो चुका है, जैसे अपन मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, आपका नया नाम। और फील करो, ऐसे नहीं कि
कर दिया, किसी के कहने से कर दिया या ऐसे करा, किसी के एहसान किया किसी के ऊपर. नो, यू नीड टू लव योर नेम. अगर आपको जैसे किसी के नाम पे आ रहा था, अभी किसी के नाम पे कुछ ऐसा नाम था जिसमें शिट आ रहा था, मतलब निमिष्ट ऐसे कुछ शिट था नाम. तो उसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं थी. क्या नाम? निश्चित था शायद उनका नाम. तो मैंने बोला आप इसके ना नाम में इसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता. शायद इसके बच्चे क्लास में निशित इसको शायद बुली भी करते होंगे, शायद नहीं भी करते होंगे. तो अभी बाद में इसको बड़ा होके लगेगा, छोटा बच्चा था. मैंने उनको बोला आप नाम चेंज करो. निशित नाम था उसका. तो मैंने बोला ना कि वो वाइब्रेशन वैसी नहीं आनी चाहिए जो खराब वर्ड को इंडिकेट करे. तो अगर आप नाम अच्छी कर रहे हो, नाम को अच्छी वाइब्रेशन पे ला रहे हो, तो आप ये भी देखो कि आपका साइन भी बिल्कुल अच्छी वाइब्रेशन पे वैसे ही होना चाहिए, विद फुल फील. जिस चीज़ को अपन दिल से करते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है. तो आप अपने दिल से अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते? लिखिए ना, प्रैक्टिस करिए और रिचार्ज करिए, अपने आप को करेजियस फील करिए एंड अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं आप एक मात्र अच्छे साइन करके. अभी हम लोगों ने नंबर्स पे बात की और हम लोगों को अपने साइन कैसे रखने चाहिए उस पर भी बात की. मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ रिलेशनशिप की, क्योंकि आजकल जो देखा जाता है यूथ स्पेशली रिलेशनशिप जैसी चीज़ से जूझ रहा है, या तो फिर उसका हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाते हैं, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जो उसे नेगेटिव करने के लिए उसे आगे बढ़ाते हैं. तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसा होना चाहिए, और आपके हिसाब से उस पर नंबर्स का क्या रोल होता है? बहुत ही रेलेवेंट या कहें नीड ऑफ द आवर द क्वेश्चन इज आंचल. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, बिकॉज आज के लोग जो जेंजीज हैं उनको रिलेशनशिप में कुछ देना नहीं है. और रिलेशनशिप होती है जब आप किसी की ज़िंदगी में कुछ देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वो लेना जानते हैं, लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते. एक चीज़. दूसरी, पहले ज़माने में लोग शादी करते थे और शादी करने के बाद वो पति का सरनेम, और शादी करने से पहले मैंने ये देखा कि पुराने हमारे भी एक जनरेशन पहले चले जाओ तो शादी के बाद लड़की का नाम बदल देते थे. हाँ. जनरली वो नाम, मैंने जितने नाम देखे पुराने, उसमें पति के नाम के जो अल्फ़ाबेट्स होते थे वही वाइफ के नाम, ऐसा ही कोई नाम चुना जाता था जो कंपैटिबल हो. और सरनेम भी हस्बैंड का नाम वाला लगाती थी, तो वो उस फैमिली में जाके एडजस्ट हो जाती थी और पति के साथ भी उसका तालमेल ठीक हो जाता था. क्योंकि नाम बदल दिया, इस घर में आई, वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी डिलीट कर गई, भूल गई, अपने ही घर में सेटल हो गई, खुश हो गई. लेकिन आज की जनरेशन में जो लड़कियां काम करती हैं, लड़कियां अपने सरनेम को छोड़ना नहीं चाहती. और देखिए, न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी तो ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बोला कि 1 और 8 की दोस्ती हो सकती है, शादी नहीं हो सकती. जैसे 1 और 6 की शादी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, 8 और 9 की शादी नहीं हो सकती, 2 और 5 की भी गड़बड़ होती है. तो यहाँ पे जो नंबर नहीं मैच करते उनकी शादी होगी, या हम कंपैटिबिलिटी चार्ट से चेक करते हैं, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, एक्सचेंज ऑफ नंबर्स और ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. इसमें हम ये कहते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर आपके पास है, आपके पार्टनर में अलग नंबर हो तो एक दूसरे से कंपैटिबल है. ठीक है. तो और फिर एक ये भी काउंट करते हैं, चौथी चीज़, जो पर्सनल ईयर क्या आ रहा है. अगर दोनों का पर्सनल ईयर सेम है तो बन जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही सोचेंगे. अब एक कह रहा है मुझे ट्रैवल करना है, एक कह रहा है मुझे रेस्ट करना है, वो दोनों की नहीं बनती है. जब एक पर्सनल ईयर का गैप होता है तो दोनों में आपस में भयंकर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं. अभी ये इसी की जैसे आपने बात की, एक तरह से हमने देख लिया कुंडली ही मिलाई जा रही है, राइट? टाइप ऑफ ये न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी चार्ट देखते हैं, वो उससे मैच होती है. मैच कैसे करनी है, ठीक है. नहीं मैच होती तो उसके लिए हमें क्या करना होता है आगे. जैसे अब हम क्या करते हैं, नाम भी लिखते हैं, नाम से भी कंपैटिबिलिटी. जैसे नाम लिख दिया दोनों, उनके नीचे एक एक नंबर, जो नाम का नंबर असाइन होता है वो लिख दिया. फिर एक दोनों में कितनी बार है, ये भी एक तरह का टेस्ट है कंपैटिबिलिटी चेक करने का. अगर मान लो ये मैच करती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खुशी तो होगी ना, मैच करती है, हम तो खुश हैं, हम साथ रहेंगे. लेकिन अगर आप मैच करने की कोशिश करते हो, करना चाहिए, एक्सेप्टेंस इज द की. अगर हम माँ बाप को नहीं बदल सकते, अगर हम
बच्चों को नहीं बदल सकते, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनर की चलो ये तो ठीक नहीं चल रही है, अब नेक्स्ट पे चलो। ये भी असूल है ज़िंदगी का कि अगर आपकी एक के साथ नहीं बनी ना, आपकी 10 रिलेशनशिप होगी, नहीं बनेगी, क्योंकि आप में खामियां देखने की आदत पड़ चुकी है। एक्सेप्टेंस तो है नहीं, थैंकफुलनेस है नहीं, ग्रैटिट्यूड है नहीं, तो जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, वो नहीं है। तो मैंने ये बोला कि ज़िंदगी में देना नहीं जानते, लेना लेना जानते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जब आप किसी को कुछ देते हो इस दुनिया में, कहीं पे भी कुछ भी जो दोगे वही मिलेगा। धन दोगे धन, मान दोगे सम्मान दोगे, बिल्कुल, आप नफरत दोगे, मोहब्बत दोगे, जो भी दोगे, जैसी वाइब्रेशन दोगे। चलो किसी का कोई लगता भी नहीं है, आपने यहाँ बैठे बैठे किसी को प्यार से याद किया, वहाँ पे अच्छी वाइब्रेशन चलेगी, तो कोई दूसरा आपको चाहे प्यार की वाइब्रेशन दे दे, कैसे भी दे दे, वो दे देगा। जो दोगे वही मिलेगा। तो आज से अपना माइंडसेट चेंज करो, आपकी रिश्तेदारियां सब अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, वो कहानी भी सुनिए, एक उंगली दूसरे पे करो तो 3 उंगलियां अपने पे आएंगी। तो यहाँ पर आप कैसे हो, अब वैसे जैसे कई लोगों को कंप्लेन करने की आदत होती है, दे आर जस्ट सीइंग, मतलब दूसरे पीपल को नेगेटिव तरीके से। इफ यू आर कंप्लेनिंग देन यू आर नॉट पॉजिटिव, देन यू आर। आजकल के तो यूथ में या आजकल के रिलेशनशिप में तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स ही हैं कि शुरुआत में पहले ऐसे था, अभी इतना चेंज हो गया है, अभी सिर्फ कंप्लेंट्स। और फिर लोगों के पास, लड़कियों के पास स्पेशली, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल भी है, सबके पास अवेलेबल है। हाँ। अच्छा, ये अभी कल मैं एक इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि ये लड़की को देखो, वो मिलने लगा, बातचीत करने लगा, डेट करने लगा, उसके बाद उसने उसको, उसका बर्थडे आया, उसको आईफोन लेके दिया, उसके भाई बहन को, क्योंकि ये यूट्यूबर था जिसकी ने रील डाली थी, कल ही की देखा मैंने उसको। और अब वो ये रील डाल रहा है कि अब मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि लड़की मांगलिक है, शादी नहीं हो सकती, मैं तो इतना अटैच हो गया, एंड ही वाज लिटरली क्राइंग, और बोल रहा है मेरा आईफोन कैसे वापस लूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी, गिव मी ऑन द सजेशन इन द कमेंट्स कि मैंने जो दे दिया उसको मैं वापस कैसे लूँ। मतलब देना तो जानते ही नहीं। अगर मान लो शादी भी नहीं हो रही, आपने जो दे दिया उसको भूल जाओ ना। हो सकता है भगवान जी आपको कहीं और से, अपनी कमाई से, कैसे भी, जो चीज़ आपने दे दी उससे चिपके के हुए हो, मतलब इसका मतलब आपका लव भी मटीरियलिस्टिक था ना। सो मुझे ये लगा कि यहाँ पे किसकी गलती है, आप बताओ, मम्मी पापा की गलती है या लड़की की गलती है या लड़के की गलती है? किसी की गलती नहीं है यहाँ पे। सो वाई वी आर लाइक इन दिस वर्ल्ड, वी आर सो मटीरियलिस्टिक, वी आर सो ऑब्जर्वेंट, वी आर सो मतलब कैलकुलेटिव। तो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, या जैसे यहाँ पे फॉरगिव फॉरगेट कर देना चाहिए, चलो नहीं कर सकते शादी। पहली बात ये पहले देखना चाहिए था, मांगलिक का इशू होना चाहिए था, तो ये पहले देखना चाहिए था, डेट करने से पहले, जो मॉम डैड ने उसको डेट ऑफ बर्थ दी थी। अगर मान लो शादी नहीं हो सकती तो फिर पहले ही मिलना जुलना नहीं होना चाहिए था। पर इसको कहते हैं ये कार्मिक लेना देना था, इसलिए हुआ, इसलिए वो मिलना जुलना और अटैचमेंट हुआ, कुछ तो कार्मिक लेना देना था इसलिए हुआ। तो सो मैनी टाइम्स दोज हु आर इन दीज डेज, पीपल आर लिटरली घबराते हैं कमिटमेंट करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, इसीलिए शादी के लिए भी हाँ नहीं करते लोग। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर कमिटमेंट नहीं लेना अच्छा, फिर शादी के बाद बच्चे की कमिटमेंट नहीं लेना चाहते वो लोग, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो मेरे को ये लगता है कि ये जब आप रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हो, पहले स्टेप में ही आपको जिम्मेदारी लेनी भी है और देनी भी है, तो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। वो रिश्ता चाहे प्यार का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे मम्मी पापा का हो, चाहे बच्चों का हो। आप बच्चों को भी रोल मॉडल, ऐसे पेरेंट्स मत बनो कि लड़ाई झगड़ा करते रहो, एक दूसरे को ब्लेम करते रहो, तो बच्चे का क्या इफेक्ट होगा उस पर? बच्चे क्या सीखेंगे? यू नो, अदर डे आई मेट अ यंग कपल ऑन माई कंसल्टेशन फ्रॉम अदर कंट्री। 4 साल का बच्चा है, अभी उनको यही नहीं पता, वो झगड़ा ही कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, आप बताओ? ये तो हो ही रहा है हर घर में, पर मुझे ये लगा, पर मेरी कंसल्टेशन के बाद उसने, जो लड़का था उसने बोला कि आई मेड दिस डिसीजन, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, मैंने आपसे बात की, क्योंकि उनका घर बचाया। तो बचाने की कोशिश करो, तोड़ने को तो कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि द वे जिस एंगल से आप सोच रहे हो, बस लिटिल बिट अपनी थोड़ी सोच बदल लो, क्योंकि पार्टनर बदलने के बारे में ज़्यादा मत सोचो। हाँ, अगर आज आपको लग रहा है कि वाइब नहीं मिल रही, कई बार क्या होता है, प्लैनेटरी इश्यूज होते हैं, जैसे आज आपका पार्टनर का प्लैनेट खराब चल रहा है और आप उसकी स्थिति में
देख नहीं पा रहे हो कि उसके अंदर, जैसे कोई मान लो बीमार हो जाता है, जब बीमार है वो पेनफुल सिचुएशन में, आप उसको वो नहीं देख रहे हो, डेफिनेटली उसको आप पे गुस्सा आएगा। बिल्कुल। तो ये एक तरह से समटाइम क्या होता है, जब शादी हो रही होती है तब अच्छे प्लैनेट चल रहे होते हैं, बीच में कोई ऐसा टिप मारते हैं प्लैनेट्स या आप एक दूसरे से हेटरेट करने लगते हो, उस समय में आपको अपनी सोच का एंगल थोड़ा बदलना होगा, एक्सेप्टेंस करनी होगी, बी ग्रेटफुल टू द पार्टनर, बी ग्रेटफुल द किड्स एंड फैमिली व्हाटएवर। बस आजकल आसान है ना ब्लेम करना, तो ब्लेम मत करो, क्योंकि ब्लेम करोगे तो आप खुद ही नुकसान में जाओगे। बिल्कुल, जहाँ दो रिश्ता होता है तो दो रिश्ते में दोनों को ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज या कहीं ना कहीं स्टेप लेने की जरूरत पड़ती है कि अरे कहीं तुम आगे बढ़ो, कहीं हम आगे बढ़े, तभी वो रिश्ता कॉम्प्रोमाइज तो बच आपको हर पाता है। कदम पे करना पड़ता है, हाँ। चाहे ये पति पत्नी का हो या या बॉयफ्रेंड कोई भी, गर्लफ्रेंड का हो। हाँ, कोई भी रिलेशन हो, राइट। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके खुश रह सकते हो, मतलब ये मत सोचो कि कॉम्प्रोमाइज है नहीं, ये। लोगों को तो ये ऐसा लगता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द ही ऐसा लगता है, लेकिन जहाँ आप दूसरा रिश्ता जोड़ रहे हो तो हर चीज एक ही तरफ से तो नहीं होगी ना, सामने वाले की भी अपनी रिस्पेक्ट है, उसके भी अपने कुछ अपने रूल्स हैं। करेक्ट, एक दूसरे को समझो ना, वहाँ पे आप, मेरे को right. लगता है हस्बैंड वाइफ में कोई थर्ड पार्टी जो रिश्तेदार हो या पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, आपको किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए जो अनबायस्ड हो, और उसकी बात सुन के आप समझो, पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि व्हाट एग्जैक्टली हस्बैंड वांट्स, व्हाट एग्जैक्टली वाइफ वांट। तो मेरे ख्याल ये मुद्दा सुलझ सकता है, और कोई ऐसा मुद्दा होता ही नहीं है बड़ा। बाद में देखो, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कभी कभी कि जैसे मान लो आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, अपने फैमिली पर्सन के लिए ही बोलो, बच्चे पे या हस्बैंड पे, किसी पे गुस्सा आ रहा है, अगर मान लो आज थोड़ी मतलब बहस हो गई या कुछ हो गया, आप अब वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लो। और दूसरा ये कि डायरी में जाके देख लो, लिख लो कि आई विल डील विद दिस इशू ऑन नेक्स्ट मंथ ऑफ 14th की मैं सोचूंगा, इस बारे में डिस्कस करूंगा। और सच्ची में आंचल मैं बताऊं, जब आप नेक्स्ट मंथ की 14 को डायरी खोलोगे ना, आपको लगेगा हाउ वाज लाइक आई वाज सो स्टूपिड अबाउट टॉकिंग दिस। खुद के ऊपर लगेगा कि मैं क्यों ये बात मुद्दा उठा रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा मुद्दा होता नहीं जितना हम बना लेते हैं। उस टाइम तो पे समझ नहीं होती कभी ना। कभी उसी टाइम एक्शन रिएक्शन लेने के बजाय थोड़ा टाइम ले लो। और वैसे भी ये हमें कोई भी डिसीजन देना हो उसी टाइम मत दो, आई कम बैक टू यू या ऐसे टाइम ऐसे कुछ ले लो किसी भी बारे में, चाहे घर में, चाहे बाहर में, चाहे ऑफिस में, बॉस की रिलेशनशिप भी होती है। तो यहाँ पर हर रिलेशनशिप को तवज्जो दो, इम्पोर्टेंस दो, बिकॉज जो आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो वही आपको मिलने वाली है। तो कंपैटिबिलिटी को ठीक किया जा सकता है अगर करना चाहे तो, विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस के बगैर। और फिर देखो इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है अभी तक, टाइम का, मनी का, एनर्जी का, और जाके फिर आप लड़ाइयाँ झगड़े फसाद कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि ये करना है। इट्स बेटर। अच्छा हाँ, सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दो। स्पेस क्रिएट करोगे, आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, सामने वाले की गलतियां समझ में आएंगी, और अगर आप सही इंसान हो, प्यार करते हो, आप मिस भी करोगे, मिस भी करोगे अच्छाइयों को, आपको अच्छाइयाँ गिनानी आ जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे करके अपनी ज़िंदगी का मसाला ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। रिलेशनशिप पे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो हम लोग टॉपिक पे बात करे थे उससे ज़्यादा मुझे मज़ा इस टॉपिक पे ज़्यादा मज़ा आया करने में जी, क्योंकि हर इंसान है ना कहीं खुद से इन सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाता है जी। और जो हमने न्यूमरोलॉजी, जो फ़ोन नंबर्स और जो कलर्स, उस पर भी मैं भी अपनी लाइफ में भी उसको ज़रूर अप्लाई ज़रूर करूँगी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। हर बार की तरह जब भी मैं आपसे मिलती हूँ ना, बहुत खुश होती हूँ। आपकी वाइब्स ऐसी मैच होती है, वही वाली बात होगी ना, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। तो मैम थैंक यू और जी लो जिंदगी, सबसे बड़ी बात। आपसे मिलकर तो मुझे यही लगता है कि मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो, एकदम बिंदास। इतना सोचो मत ना। राइट। ये देखो, ये आपकी जिंदगी आप ही को मिली है। वाई यू आर लाइक नॉट यू एग्जैक्टली, शायद आप नहीं सोचते होंगे, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस जबरदस्ती ले रहे हैं। अरे मैं ये सोच रही हूँ, मैं ना जिंदगी में मैंने बहुत ऐसे घर का काम भी करते ही है, सब लोग करते हैं। मैं तो बचपन से अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, बर्तन भी मांजो ना तो गाना गाते हुए मांजो। मतलब हर पल ऐसा सोचो कि ये पल दोबारा नहीं आना। आप अपने आप को रिवाइंड नहीं कर सकते कभी। लेकिन बस ये ना, ये जो हम लोग सोचना जैसे कि ये पल दोबारा नहीं आएगा, ये हर टाइम नहीं सोच पाते, हर टाइम नहीं, 24 घंटे में हम लोग हर टाइम नहीं सोच पर पाते। अपनी फ्रीक्वेंसी वैसे सेट करो ना, करनी पड़ेगी,
करनी चाहिए, जरूरत तभी है। जिंदगी के मजे। क्योंकि देखो एक आम आदमी है, 100 साल की जिंदगी है, जिसमें से 50 साल दिन होगा, 50 साल रात होगी, राइट। राइट। पहले 10 15 20 25 साल तो हमें पढ़ाई, कॉलेज, नौकरी, फिर 30 साल में लोग शादी करते हैं, 35 साल में बच्चे करते हैं, और 40 साल में जाके घर वर बना के सेटल होते हैं। वो भी आधे से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। आपके पास ज़िंदगी कितनी थी? 50, बिल्कुल। राइट। 50 तो रात हो जाती है, सो जाते हो। तो अगर 40 निकल चुकी है, जो 10 है वो तो जी लो। उसका तो एक एक पल इतनी खुशी से जियो कि आपको ये लगे कि आई एम लिटरली इंजॉइंग माई लाइफ। और आपकी ज़िंदगी का कोई दूसरा मालिक नहीं है, आप हो। आपको जो करना है आप करो, जैसा करना है आपको करो। हाँ, ये है कि जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट करनी होती है, अप्रिशिएशन करना होता है, थैंकफुल होना होता है। और जितना दिल से भाव से शुक्राना करोगे, उतना यूनिवर्स से तालमेल होगा। जो मन में सोचोगे हो जाएगा। अच्छा सोचो, बस यूनिवर्स ये कहता है अच्छा सोचोगे सब मिलेगा। ब्लेस यू। बिल्कुल। और हर चीज़ का सार यही है, अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो, तो हर चीज़ तुम्हें अच्छे मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छे में भी ये होता है आंचल की, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए वो भी अच्छा कर रहे हैं, अगर उनका लॉजिक खैर, समझो तो। हाँ, वो तो खैर फिर एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है उन लोगों का तो। जी। बट फिर भी किसी ना किसी, हर इंसान को ये पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बात अलग है अंदर कि की वो गलत कॉन्शियस, कर ले, अंदर बाद की में चाहे conscious तो गिल्टी उसको- होगा, हाँ, पर अंदर की कॉन्शियस तो आपको बता ही देती है ना कि भाई ये सही ही है, इसी रास्ते पे चलना है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. आई होप कि आप दोबारा आए और हम लोग और बाकी के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, जरूर जो जरूर अभी रह गए हैं। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी। दोबारा आपसे आपका ज़रूर बहुत मुलाकात शुक्रिया। होगी। और मैं हर रोज़ जब सुबह उठ के आंचल का पॉडकास्ट का एक नई अपलोड देखती हूँ तो मुझे हर रोज़ बहुत खुशी होती है। इसी Thank you, तरह से ma'am. पॉडकास्ट विद आंचल आप देखते रहिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।